ओके, आगे बढ़ते हैं। डेटा लिंक लेयर में अगर बात करें तो दो टॉपिक्स हमारे रहते थे। फर्स्ट वन इज फ्रेमिंग, देन फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, सो फ्रेमिंग डिस्कस कर रहे थे हम, ध्यान से देखना। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके, ध्यान से देखना। फ्रेमिंग सो फ्रेमिंग की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। फ्रेमिंग की डेफिनेशन मींस यस टेकिंग द डेटा फ्रॉम अबव लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर, एंड पुट इट इनटू फ्रेम्स एंड सेंड इट, isn't it? That is known as framing. ध्यान से देखना, मैं जो बताना चाह रहा था, ध्यान से देखना। लेट्स से एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम था, इस पे स्टेशंस कनेक्टेड थे। लेट्स से ए बी सी डी, दीज आर द स्टेशंस। ओके, ए बी सी डी, यस वी कैन से दैट यस दीज आर द स्टेशंस। सो यहाँ पे आपने बोला, ध्यान से देखना, ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है। मान लो ए जो स्टेशन है वो ट्रांसमिट करना चाह रहा है डेटा, किसको सेंड करना चाह रहा है? स्टेशन सी को। तो यहाँ पे जो फ्रेम होगी, उस फ्रेम में डेस्टिनेशन एड्रेस किसका होगा? या सी का होगा। और आप बोल सकते हो या सोर्स एड्रेस किसका होगा? ए का। उसके बाद आप बोल सकते हो फ्रेम ब्रॉडकास्ट कर दी जाएगी। ये फ्रेम आप बोल सकते हो सारे स्टेशंस के पास जाएगी। जिस स्टेशन का डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा, यस वो वाला स्टेशन इसको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, और आप बोल सकते हो एक्सेप्ट करेगा। इजंट इट क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके लिए आप बोलोगे जब भी ये फ्रेम आ रही है, ध्यान से देखना कि हर स्टेशन को इसका मतलब कंटिन्यूअसली चेक करना पड़ेगा कि कोई डेटा आ रहा है या नहीं। अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसके अंदर यस जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आप बोल सकते हो यस, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना। यस आप बोल सकते हो हर फ्रेम के आगे, यस हर फ्रेम से पहले फ्रेम का ही पार्ट होगा, जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा, दैट इज नोन एज स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर। स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर मींस यस दैट विल वी कैन से दैट यस फॉर इंडिकेशन पर्पस, कि आप बोल सकते हो कि कोई भी फ्रेम आएगी तो उसके स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्न होगा जो इंडिकेट करेगा यस फ्रेम इज कमिंग। So this SFD, start frame delimiter field, yes we can say that is used to indicate or used to alert the stations that a frame is coming, isn't it? ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हुआ, मैंने बताया क्यों ऐसा करते हैं, ध्यान से देखना। यस ध्यान से देखना, सारे स्टेशन कुछ भी सेंस नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर एक इंडिकेट करेगा यस फ्रेम इज कमिंग। उस स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर में आप बोल सकते हो कुछ स्पेशल काइंड का एक पैटर्न होगा, बिट्स का एक पैटर्न होगा, वो इंडिकेट करेगा यस फ्रेम इज कमिंग, इजंट इट? सो लेट्स से ये एक फ्रेम थी, इस फ्रेम में आपने बोला ए का एड्रेस होगा सोर्स एड्रेस, सी का एड्रेस होगा दैट इज द डेस्टिनेशन एड्रेस, और इसके सामने आप बोल सकते हो फ्रेम ऐसे मूव कर रही है, स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग फ्रेम डिलिमीटर एसएफडी। SFD stands for yes we can say that is start frame delimiter, start frame delimiter। ये एक स्पेशल काइंड का पैटर्न होगा। लेट्स से पैटर्न है, आप बोल सकते हो लेट्स से 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लेंथ का एक फील्ड होता है जो ये इंडिकेट करेगा कि अब फ्रेम आपकी स्टार्ट होने वाली है, isn't it? So we can say that this SFD is used to alert the stations that frame is coming. Clear है? और आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, ये स्पेशल काइंड का एक पैटर्न होगा। तो पैटर्न का मतलब ये होगा, ध्यान से देखना, यस वी कैन से दैट। इतना नोट डाउन किया सभी ने? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना।
ये पैटर्न जो भी पैटर्न होगा ध्यान से देखना। यस, इस पैटर्न का मतलब क्या है, लेट्स से ये पैटर्न था, लेट्स से यस 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और लेट्स से 1 0 1 0 जो भी था 1 0 1 0 1 0 एंड लेट्स से एंडेड बाई 1 1। इस टाइप का ये कोई पैटर्न होगा या स्पेसिफिक पैटर्न होगा जो कि डेटा से मैच नहीं करेगा। ठीक है, काफी आप बोल सकते एक बड़ा पैटर्न होगा। इस पैटर्न के लिए आप बोल सकते हो यस, अगर हम अगर टीओसी की बात करें तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप इसके लिए, इजंट इट। रेगुलर एक्सप्रेशन से आप क्या बना सकते हो, यस वी कैन से दैट एक एनएफए बना सकते हो। एनएफए से आप क्या बना सकते हो, डीएफए बना सकते हो। और डीएफए के बाद आप एक क्या बना सकते हो, सीक्वेंशियल सर्किट बना सकते हो, इजंट इट, सीक्वेंशियल सर्किट। सो अल्टीमेटली आप बोलोगे लेट्स से एक स्टेशन था, लेट्स से स्टेशन था सी। इस स्टेशन सी में आप बोल सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, या स्टेशन मींस कोई होस्ट होगा। होस्ट के अंदर आपने देखा एक एनआईसी होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के पास आप बोल सकते हो एक सर्किट होगा, दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट, दैट इज लॉजिकल सर्किट। क्लियर है? लॉजिकल सर्किट में ये कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट होगा, ये एक सीक्वेंशियल सर्किट होगा। एंड दैट सीक्वेंशियल सर्किट रिकॉग्नाइज सम पर्टिकुलर पैटर्न। क्लियर है? इसका आप कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मींस एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा ये सीक्वेंशियल सर्किट। अगर ये पैटर्न मिलता है देन वी कैन से दैट यस सी विल थिंक दैट यस सम फ्रेम इज कमिंग। और जैसे ही एसएफडी कंप्लीट होगा उसके बाद जो भी डेटा पार्ट है उस डेटा को ये कंज्यूम करे। इजंट इट क्लियर है? कोई डाउट है? सर ये पैटर्न जो है ये हर होस्ट के लिए एनआईसी में होगा? हाँ जी, ये सेम पैटर्न सबके लिए? सबके लिए सेम। ये प्री डिफाइंड पैटर्न होता है कि अलर्ट करेगा हर स्टेशन को दैट वी कैन से दैट फ्रेम इज कमिंग। ध्यान से देखना, अगर मान लो ये पैटर्न आता है उसके बाद सी रेडी होगा, यस यस ध्यान से देखना, ये सीक्वेंशियल सर्किट जैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगा फिर स्टेशन सी को इन्फॉर्म करेगा, यस एक डेटा आ रहा है, इस डेटा को आपको कंज्यूम करना है। आप जो भी देखना है इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा फिर वो मैच होगा, अगर मैच होता है तो डेटा कंज्यूम होगा। तो अगर ये सर पैटर्न जैसे नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि फ्रेम कब से स्टार्ट हो रही है, इजंट इट, कहां से कंज्यूम करना स्टार्ट करें, इजंट इट। तो एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न है वो आप बोल सकते हो दैट इज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेम, दैट इज नोन एज स्टार्ट फ्रेम डिलीमिटर। सर जैसे ये सी को इन्फॉर्म कर रहा है वैसे और उसी टाइम पे सबको करेगा ना इन्फॉर्म? हाँ जी। और सर ये जो डेस्टिनेशन में जो एड्रेस है ये आईपी एड्रेस है या कि मैक एड्रेस है? कौन सा आप बताओ, होस्ट किससे रिकॉग्नाइज होते हैं? मैक से होते हैं ना सर? कौन से होस्ट किससे होते हैं रिकॉग्नाइज? मैक एड्रेस से? किसने नहीं, कह होस्ट दिया? तो आईपी से होते हैं सर, आईपी से होते हैं। आईपी एड्रेस से होते हैं, सारे एड्रेस काम आएंगे। अभी आप इतना पढ़ रहे हो, अभी पोर्ट एड्रेस, अगर कोई प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है तो पोर्ट एड्रेस भी आएगा। ठीक है, बट अभी आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट कोई भी एड्रेस हो उससे आपको लेना देना नहीं है। आगे प्रोसीड करेंगे यस तब आपको समझ आएगा कहाँ पे कौन सा एड्रेस कैसे यूज हो। सर एक चीज और बताना सर, ऊपर आपने जो पैटर्न लिखा है ना ये 1 1 से एंड हो रहा है, तो 1 0 से एंड नहीं होना चाहिए? तो पैटर्न तो फिर किसी से भी एंड हो, क्या मतलब आपको? पैटर्न नहीं बन रहेगा ना फिर, वो पैटर्न तो क्यों नहीं मतलब बनेगा? रिपीटेशन होना चाहिए ना पैटर्न में तो। ये पैटर्न नहीं है, ये 1 0 यस लेट से ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो एंडेड बाई 1 1। क्या दिक्कत आ गई इसमें, ये पैटर्न है। वन अच्छा 1 1 भी आएगा तब भी सर? हाँ हाँ, एक एंड हो रहा है स्पेसिफिक कैरेक्टर से, ओके सर, ओके। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी, ये मैंने लिख दिया रैंडमली, कोई जरूरी नहीं है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, ओके। यस सर। तो आप बोल सकते हो एसएफडी मीन स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। यस यू कैन राइट डाउन, यस एसएफडी इज यूज्ड टू अलर्ट द स्टेशंस, एसएफडी इज यूज्ड टू अलर्ट द स्टेशंस that frame is coming, that frame is coming। ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है। सो ये लॉजिकल सर्किट है, ये आप लिख सकते हो, यस दिस विल रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न। recognizes the pattern of SFD. ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट सिनारियो में आप ऐसा बोल सकते हो, लेट्स से ये एक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम था, दैट इज ए बी सी डी, ये स्टेशंस थे, ई एफ जी। अब ध्यान से सुनना जरा, मान लो ए डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, यस किसको सेंड करना चाह रहा है, एफ को। तो यहाँ पे एक एसएफडी फील्ड होगा। उसके बाद आप बोल सकते हो, यस यहाँ पे आप बोल सकते हो, लेट्स से यस यहाँ पे एफ का एड्रेस होगा डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ पे ए का एड्रेस होगा दैट इज द सोर्स एड्रेस। अब ये फ्रेम जाएगी, सभी के पास जाएगी, बट कंज्यूम कौन करेगा इसको, एफ करेगा। अब इसको एफ कंज्यूम कर रहा था, ध्यान से देखना, कंज्यूम करते टाइम ही यस उसी टाइम मान लो डी ने भी अपना डेटा ट्रांसमिट किया हो, तो ये डी का डेटा भी मान लो इसके पीछे पीछे जा रहा है। तो क्या पता एफ, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, एफ को यस कहां तक डेटा कंज्यूम करना है, यस ये भी पता होना चाहिए, यस और नो। इसका मतलब आप बोल सकते हो फ्रेम ने एसएफडी बताएगा कि यहाँ से स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम है, तो एसएफडी एक पैटर्न होगा, उससे पता चलेगा कोई फ्रेम आ रही है। उसके बाद जो डेटा कंज्यूम करना है वो कंज्यूम होगा, बट कहां तक कंज्यूम करना है, इजंट इट, कोई पता नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हो हर फ्रेम के एंड में एक और डिलीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज एंड डिलीमीटर, दैट इज ईडी। क्लियर है? सो राइट डाउन, yes we can say that here, we can say that end of the frame is also required। क्लियर है? ये भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न होगा। तो yes that is known as what, ed stands for end of or end delimiter। ठीक है, एंड डिलीमीटर। सो यस वी कैन से दैट यस ये एक फ्रेम थी, अगर ये फ्रेम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही थी, तो यहाँ पे एक फील्ड होगा दैट इज नोन एज एसएफडी, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर, और एक एंड में होगा दैट इज नोन एज एंड डिलीमीटर। एंड डिलीमीटर भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, जो भी होगा। एसएफडी भी आप बोल सकते हो एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। SFD will indicate the start of the frame and ED indicates the end of the frame। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना। यस ये आप बोल सकते हो डेटा लिंक लेयर थी, मैंने बोला डेटा लिंक लेयर डील्स विद लेंस, इजंट इट? ध्यान से देखना, क्योंकि उसका स्कोप आप बोल सकते हो यस लेंथ तक ही होता है। जब ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर है, यस उनका उनका जो स्कोप है वो बोल सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क, इजंट इट? ओके, ध्यान से देखना, यस फ्रेमिंग का मैंने मतलब बताया, इससे अपर लेवल पे जो लेयर होगी दैट इज नेटवर्क लेयर, एंड लोअर लेवल पे जो लेयर होगी दैट इज फिजिकल लेयर। तो नेटवर्क लेयर से डेटा आएगा डेटा लिंक लेयर के पास, यस उसको ये फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा, और इन फ्रेम्स को कहां पे ट्रांसमिट करेगा, यस फिजिकल लेयर पे, इजंट इट? यस अपना हेडर अटैच करेगा, अटैच करने के बाद आप बोल सकते हो उन फ्रेम्स को ट्रांसमिट करेगा फिजिकल लेयर के पास, फिर फिजिकल लेयर से एक्चुअली आप बोल सकते हो लिंक पे ये डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा। क्लियर है?
तो ये जो फ्रेम्स है, फ्रेम्स के अंदर जो लेटेस्ट हेडर अटैच होगा वो किसका होगा? डेटा लिंक लेयर का। उसके बाद फिजिकल लेयर का हेडर अटैच होगा। क्लियर है? तो ये जितनी भी फ्रेम्स आपने देखी, ये दो टाइप की फ्रेम्स होती हैं। फ्रेमिंग का अगर कंसेप्ट देखें, एक होती है फिक्स लेंथ फ्रेम, एक होती है वेरिएबल लेंथ फ्रेम। इजंट इट? फिक्स लेंथ फ्रेम का मतलब ये है, डेटा लिंक लेयर के पास जो भी फ्रेम वो बनाएगा वो फिक्स लेंथ, एक लेंथ डिसाइडेड होगी, या उसी लेंथ की सारी फ्रेम्स बनाएगा। इजंट इट? सो राइट डाउन फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इज ऑफ टू टाइप्स। सर सपोज 10 फ्रेम है तो 10 फ्रेम के साथ ही हेडर अटैच करेगा। हाँ जी। और सर वो हेडर सबके लिए सेम होता है? सेम क्या मतलब? मतलब जो हेडर होता है ना वो हर फ्रेम के लिए एक जैसा ही होता है? हाँ, एक जैसा मतलब उसमें फील्ड्स होते हैं बहुत सारे। तो वो बहुत फील्ड सारे सबके फील्ड्स लिए सेम होते हैं। होता है? कहाँ पे आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, क्या डेस्टिनेशन, उसके अकॉर्डिंगली उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस हो। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस होंगे। जो भी डेटा है हर फ्रेम में। हेडर का मतलब ये हुआ, हेडर में आप देखोगे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। फील्ड्स का मतलब है हेडर के अंदर ही आपके सीआरसी होता है, हेडर के अंदर सॉरी चेकसम भी होता है। तो चेकसम हेडर के अंदर होता है, तो हर फ्रेम के लिए चेकसम डिफरेंट हो सकता है। बताया था चेकसम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हो यस सर। सकता है नहीं? हाँ, यस तो सर। हर फील्ड में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी। हेडर के अंदर क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम सारे फील्ड्स में सेम ही एंट्रीज। ठीक है? ओके, फिक्स लेंथ फ्रेम्स। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स। यहाँ पे फिक्स लेंथ की अगर बात करें तो एक एग्जांपल आप ले सकते हो। लेट से आपने ले लिया कि हर फ्रेम की लेंथ कितनी है? 1000 बाइट्स। अगर 1000 बाइट्स है तो आप बोल सकते हो यस यू ओनली टेल मी, यहाँ पे एंड डिलीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? बोलिए जरा। होगी सर। नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि लेंथ कितनी है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो 1000 बाइट जितनी भी है फिक्स्ड होगी। मींस जितनी भी फ्रेम्स आएंगी फिर उतनी बाइट की आएंगी हमेशा। ठीक है? अगर फिक्स लेंथ फ्रेमिंग अगर आप यूज करते हो तो यस, रिसीवर को पता है कि जहां से एसएफडी आया, एसएफडी से स्टार्ट ऑफ फ्रेम हुआ, उसके बाद वो 1000 बाइट्स रीड करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो अगर लेंथ फिक्स्ड है तो एंड डिलीमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है? तो यस, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक पॉइंट, ओनली एसएफडी इज रिक्वायर्ड। सेकेंड वन, एंड डिलीमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है? यहाँ पे अगर ड्रॉबैक्स की आप बात करो तो क्या क्या हो सकते हैं ड्रॉबैक? बोलिए जरा। हाँ जी। सर डेटा कम जाएगा इसमें। डेटा तो मान लो आप ज्यादा फिक्स कर दो ना फिर पहले ही, सर डेटा अगर कम हो जाएगा। ज्यादा फिक्स कर लेंगे तो फिर जो बहुत कम डेटा होगा उसमें फिर उसके उसमें लिए लॉस। दिक्कत आ जाएगी। यस सर। इजंट इट? तो आप बोल सकते हो यस। ध्यान से देखना, मान लो कि अपर लेयर नेटवर्क लेयर से एक डेटा आया जिसकी लेंथ थी लेट्स से 3500 बाइट्स। नेटवर्क लेयर से कोई डेटा आया डेटा लिंक लेयर के पास, उसकी लेंथ थी 3500 बाइट्स। तो ये फ्रेमिंग जब भी होगी तो फ्रेमिंग में मान लो आपने 1000 बाइट फिक्स कर रखा है तो 1000 1000 1000 करेगा। बट लास्ट फ्रेम में क्या होगा? फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। यस और नो? क्लियर है? यस सर। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा तो उसको 1000 बाइट का तो बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग बिट्स लगानी पड़ेंगी, जीरोस। यस और नो? इजंट इट? यस सर। सो यस, सो आप बोल सकते हो यस, फर्स्ट वन वी कैन से दैट यस, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, काइंड ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है यहाँ पे।
और यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, इफ लेंथ इज लेस देन 1000 बाइट्स देन पैडिंग इज रिक्वायर्ड। सर तो ये नहीं बोल सकते कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा? एक्सटर्नल कैसे होगा? सर जैसे एक्सटर्नल कैसे होगा? सर जैसे हमारे पास साइज कम है और ज्यादा डेटा है जैसे। तो एक और फ्रेम बना देंगे उसकी। अच्छा सर, मतलब एक डेटा के लिए मल्टीपल फ्रेम, अच्छा हाँ बन सकती है, ठीक है सर। नेटवर्क लेयर से जो डेटा आएगा उस डेटा की फ्रेम्स बनाएंगे। तो मतलब एक डेटा के लिए एक से ज्यादा फ्रेम हो सकती है ना? हाँ खूब हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यस, ठीक है, देन पैडिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, यस वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स में आप बोल सकते हो यस स्ट्रिक्टली वी कैन से दैट बोथ एसएफडी एंड ईडी बोथ आर रिक्वायर्ड, यस और नो। यहाँ पे आप लिख सकते हो बोथ एसएफडी एंड ईडी आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, लेट्स से एक फ्रेम थी जिसका साइज था 10 बाइट्स, एक और फ्रेम बनाई यस दैट इज 1000 बाइट्स, एक और फ्रेम आई लेट्स से दैट इज 100 बाइट्स। इसका मतलब नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आएगा यस उस डेटा को यस उतने डेटा की एक फ्रेम बना देंगे, यस और नो, क्लियर है? बस एक एसएफडी और एक आप बोल सकते हो ईडी, इनकी रिक्वायरमेंट होगी, नथिंग एल्स। ठीक है, सो दैट इज नोन एज वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो जो फिक्स लेंथ फ्रेम्स आप बोल सकते हो दिस इज नॉट यूज्ड प्रैक्टिकली, आपको पता भी है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो यस वेरिएबल लेंथ फ्रेम यस और वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग दैट इज यूज्ड प्रैक्टिकली, इजंट इट? सो अभी हम पढ़ेंगे दैट इज वेरिएबल लेंथ फ्रेम। ओके, राइट डाउन वेरिएबल लेंथ frames. So these are of two types. We can say that first one is, ध्यान से देखना, यस इंडिकेशन पर्पज के लिए आप बोल सकते हो, एक जगह तो आपने बोला था यस ईडी एंड डिलिमीटर इज यूज्ड। So we can say that yes ed is used. और एसएफडी तो कंपलसरी है ही। तो यहाँ पे जो फ्रेम्स होंगी यस यहाँ पे एसएफडी फील्ड होगा और यहाँ पे आप बोल सकते हो ईडी, इजंट इट? नथिंग एल्स। बट एक और आप बोल सकते हो कंसेप्ट है दैट इज यूज वन फील्ड एक्स्ट्रा फील्ड दैट इज नोन एज लेंथ फील्ड। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, हर फ्रेम के अंदर एक फील्ड यूज करेंगे दैट इज नोन एज लेंथ फील्ड। उस फील्ड में यस उसका साइज स्पेसिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर फ्रेम का साइज कितना है, इजंट इट? So this length field will indicate the length of the frame. It indicates the length of the frame. सर सर अगर जैसे लेंथ ही पता चल गई तो फिर एंड डिलीमीटर का क्या काम है? अगर लेंथ पता चल गई तो फिर वहीं तक रीड करेंगे। देखो लेंथ फील्ड होता है जैसे कि मान लो आपने लेंथ फील्ड में डाल दिया 100, तो मान लो वो इंडिकेट कर रहा है कि 100 बाइट्स। बट दिक्कत ये होती है कि लेंथ फील्ड में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कई बार लेंथ फील्ड ही मॉडिफाई हो जाता है नॉइज की वजह से। ठीक है, अगर लेंथ फील्ड अगर मॉडिफाई हो गया तो आप बोल सकते हो यस सेंडर एंड रिसीवर विल गो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सर अगर हमें एसएफडी भी हमें पता ना हुआ कि कितने हाँ तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना वो। एसएफडी अगर मान लो आपकी नॉइज में मॉडिफिकेशन हो गया तो एसएफडी वाला करेक्ट पैटर्न नहीं आया, अगर करेक्ट पैटर्न नहीं आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर रीट्रांसमिशन होगा सेंडर से थोड़ी देर बाद।
ओके सर। ठीक है। और सर बट अगर ईडी में लेंथ भी फील्ड से दिक्कत ये आ रही है कि लेंथ फील्ड मॉडिफाई हो गया तो आप इनकरेक्टली डेटा को रीड कर जाओगे। सर पर ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे ईडी वाला फील्ड है उसमें भी नॉइस आ जाए और उसके वजह से भी एक्स्ट्रा कुछ रीड कर हाँ, तो ले। वो उसको रिजेक्ट कर देगा, फिर फुल्ली डिस्कार्ड की इसका ईडी हमें मिला ही नहीं करेक्टली, तो उसको फुल्ली डिस्कार्ड कर देगा। सर तो उसे कैसे पता चलेगा कि ईडी करेक्ट है कि नहीं है? ईडी का पैटर्न है ना, सीक्वेंशियल सर्किट के पास पैटर्न है, ये पैटर्न मैच हुआ तो पता है करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। ओके सर, इसमें क्या ओके दिक्कत? सर। ठीक है, वो तो करेक्टली एक पैटर्न होगा, फिक्स पैटर्न होता है एसएफडी और ईडी का। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो लेंथ फील्ड इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द फ्रेम, इजंट इट? यस, सो ये आप बोल सकते हो दिस इज यूज्ड इन ईथरनेट। ईथरनेट में आप बोल सकते हो यस, ये वाला कंसेप्ट यूज होता है लेंथ फील्ड वाला। ईथरनेट मींस वी कैन से दैट यस, एक लेन टेक्नोलॉजी है। लेंस में आप बोल सकते हो थोड़ा नॉइज वगैरह या डिस्टेंस कम होती है तो एरर्स आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, इसलिए लेंथ फील्ड भी यूज होता है और दोनों फील्ड यूज होते हैं। मींस लेंथ फील्ड भी यूज होता है और ईडी दोनों कंसेप्ट यूज होते हैं। लेंथ फील्ड वाला इथरनेट में यूज कर रहे हैं यस, एंड डिलीमीटर वाला आप बोल सकते हो यस, दिस इज यूज्ड इन टोकन रिंग। ये टोकन रिंग में यूज होता है एंडिंग डिलीमीटर। और जो लेंथ फील्ड वाला कंसेप्ट है दोनों यूज होते हैं यस, ये यूज होता है ईथरनेट मींस सीएसएमए सीडी में भी ये यूज होता है। ठीक है, क्योंकि लेंस में डिस्टेंस ज्यादा होती नहीं है तो एरर्स आने के चांसेस बहुत रेयर हो। ठीक है, सो यस, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैंने स्पेसिफाई की। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, वी कैन से दैट इफ लेंथ फील्ड गेट मॉडिफाइड then there will be a problem. If length field itself get modified by noise, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ईडी का यूज करते थे, ध्यान से देखना। ईडी जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो डेटा था, मान लो यहाँ पे जो डेटा था, ध्यान से देखना, ये डेटा मान लो ईडी से मैच कर जाए, प्रोबेबिलिटी है। ईडी भी एक पैटर्न है यस, तो लास्ट में मान लो कोई डेटा के अंदर एक ईडी वाला पैटर्न आ जाए, देन रिसीवर विल थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम, बट नॉट, दैट इज द डेटा इन एक्चुअल, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो अगर डेटा ईडी से मैच कर जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। डेटा एसएफडी से मैच करेगा तो कोई दिक्कत आएगी क्या? देखना जरा, हाँ बोलिए। सर, आ सकती है, आ सकती है। जब एसएफडी आपने देखा, एक पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, इजंट इट? यस उसके सर। बाद सेंसर क्या करेगा? यस, कंटिन्यूअसली सर्च फॉर ईडी, यस और नो? सर बट एसएफडी को सुनो मेरी बात पहले। एसएफडी को जो भी पैटर्न था उसको यस रिकॉग्नाइज किया, सीक्वेंशियल सर्किट ने यस एसएफडी किया, यस स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। उसके बाद जो मर्जी आए उसको एज ए डेटा अज्यूम करके वो कंज्यूम करता रहेगा। वो कंटिन्यूअसली किसका सर्च करेगा? ईडी का। जब तक ईडी ना मिलेगा सब कुछ वो एज ए डेटा कंज्यूम करे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डेटा अगर एसएफडी से मैच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, बट अगर डेटा ईडी से मैच हो गया तो वहीं पे वो कंज्यूम करना, या उसको आप बोल सकते हो रिसीव करना, उसको कंज्यूम करना स्टॉप कर देगा। तो ईडी मैच करेगा डेटा के साथ तब प्रॉब्लम है, एसएफडी डेटा के साथ मैच करे कोई दिक्कत। सर अगर एसएफडी डेटा के साथ मैच हो रहा है तो फिर एसएफडी तक तो वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर डेटा को भी तो एज ए एसएफडी ट्रीट करेगा ना उसको। जैसे एसएफडी का, सुनो मेरी बात, आप सुनते नहीं हो दिमाग से, मैं कह रहा हूँ यस, जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसको एसएफडी का एक पैटर्न मिला, यस मैच हो गया। हाँ। उसके बाद उसकी स्टोरी खत्म, स्टेशन पूरा डेटा कंज्यूम करने लग जाएगा और सीक्वेंशियल सर्किट कंटिन्यूअसली ईडी के चक्कर में रहेगा। कब ईडी मिलेगा? जब तक ईडी नहीं मिलेगा सब कुछ कंज्यूम होता है। सर बट एसएफडी जैसे ही खत्म होगा उसके एग्जैक्टली पीछे भी तो एग्जैक्टली वही पैटर्न है ना,
आने दो ना, क्या दिक्कत है? सीक्वेंशियल सर्किट का काम खत्म, एसएफडी जैसे रिकॉग्नाइज हुआ या सीक्वेंशियल सर्किट का काम खत्म? काम खत्म का मतलब अब वो एसएफडी के लिए सर्च नहीं कर रहा, अब वो नेक्स्ट पैटर्न ईडी वाला चेक करेगा, उसको सेंस करेगा। ओके सर। क्यों करना है? एसएफडी एक बार आ गया तो उसको पता है एसएफडी का एक पैटर्न मिला, उसके बाद फ्रेम होगी, दोबारा वो एसएफडी पैटर्न को मैं चेक नहीं करेगा, उसके बाद जैसे एसएफडी आएगा उसके बाद ईडी को चेक करेगा, ईडी वाला पैटर्न मिलना चाहिए। सर जैसे एसएफडी में ना 1010 5 टाइम्स आ रहा है, और आने दो ना, 5 टाइम्स नहीं, वो फिक्स रहेगा, कितने टाइम्स भी हो अच्छा वो जितने फिक्स टाइम्स रहेगा। आपका अगर वो 12 बिट का है, 12 बिट का ये स्पेसिफिक पैटर्न है, वही होगा। ओके सर ठीक है। हमेशा एसएफडी की हर फ्रेम में या वो सेंसर को पता रहेगा ये फिक्स पैटर्न है, ये 12 बिट्स है, 12 बिट ऐसे ऐसे होनी, बस। चाहे वो 10101010 हो, चाहे कुछ भी, पहले से फिक्स रहेगा। फिर कैसे प्रॉब्लम आएगी? जैसे एसएफडी रिकॉग्नाइज हुआ, मैच हुआ, उसके बाद जो भी था उसको एज ए डेटा ट्रीट किया जाएगा जब तक ईडी ना आए। उसके अंदर चाहे 10 एसएफडी आए ना, फिर क्या मतलब? एक बार एसएफडी आया मीन स्टार्ट हो गई है फ्रेम, और इसको तब तक रीड करेंगे तब तक ईडी ना आए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट। तो आपने देखा अगर एसएफडी डेटा के साथ मैच होता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर ईडी डेटा के साथ मैच हो गया तो इन बिटवीन कहीं पे स्टॉप हो सकता है, इजंट इट? वहां तक ही वो रीड करे, उसके बाद रीड ही ना करे, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है? यस, आप बोल सकते हो, यस वी कैन से दैट, यस इफ डेटा मैचेस विद, if data matches with ed, then there will be a problem। ठीक है, तो वो इन बिटवीन कंप्लीट फ्रेम को उसने रीड नहीं किया, बीच में ही यस जो डेटा था उसको ईडी अज्यूम करके वहीं से रीड करना स्टॉप कर। क्लियर है? आगे बढ़े। सर ये जो आपने लेंथ फील्ड लिखाया है ना, तो ये हर फ्रेम में होगा, ईडी एसएफडी और लेंथ हाँ फील्ड जी, भी हर तीनों? फ्रेम में, तीनों हर होंगे? फ्रेम में। हाँ जी, ये तीनों होंगे, लेंथ फील्ड भी, ईडी भी और एसएफडी? एसएफडी और ईडी तो होंगे। ईडी नहीं होगा, यहाँ पे लिख लो नो ईडी, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई ईडी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे ईडी की रिक्वायरमेंट क्या है? ईडी तो एंड बताता है ना, जब लेंथ फील्ड आपको बता रहा 100 बाइट है तो एसएफडी तो होगा, एसएफडी के बाद जितना लेंथ फील्ड में जितना लिखा है उतनी बाइट्स रीड करो, फिर खत्म। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, ये प्रॉब्लम आई इफ डेटा मैचेस विद ईडी, तब प्रॉब्लम आ सकती है। अगर तब प्रॉब्लम आएगी तो ध्यान से देखना, इसके लिए दो टेक्निक्स यूज होती हैं, दैट इज वी कैन से दैट यस, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए दो टेक्निक्स यूज होती हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज कैरेक्टर स्टफिंग एंड सेकंड वन इज बिट स्टफिंग। ठीक है, और ये बिट स्टफिंग, कैरेक्टर स्टफिंग एंड बिट स्टफिंग, क्लियर है? तो अब देखते हैं डिटेल में व्हाट इज कैरेक्टर स्टफिंग और बिट स्टफिंग, दोनों अलग अलग है, इससे प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। तो लेंथ फील्ड वाली में फ्रेम ऐसे बना लेना, यहाँ पे एसएफडी हो गया और यहाँ पे एक लेंथ फील्ड हो गया, यस, एल इंडिकेट्स लेंथ फील्ड। लेंथ से पहले तो डेटा होगा ना? नहीं, पहले लेंथ होगी ना, फिर डेटा ही रीड कर लिया, फिर लेंथ का क्या लेना देना? लेंथ ही तो अच्छा बताएगा कितना डेटा की लेंथ है। यस सर, यस सर। Write down first one, that is character stuffing। कैरेक्टर कितनी बाइट्स का यूज करता है? 1 बाइट का। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइट स्टफिंग। ठीक है,
यहाँ पे जो फ्रेम का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ध्यान से देखना। यस, एक एसएफडी होगा और ईडी होगा, और यहाँ पे आप बोल सकते हो जो भी डेटा है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, हेडर एंड ऑल, ठीक है। पर अभी आप इतना ही ध्यान रखो, यस एक ईडी और एसएफडी, बाद में अब जहां पे मैंने डेटा लिखा उसके साथ हेडर भी होगा, इजंट इट? ओके, तो अभी देखते हैं। ध्यान से देखना। ये हेडर होता है, ये इस साइड होता है, ठीक है। एसएफडी के जस्ट साइड में क्या होगा, हेडर, हेडर के बाद डेटा, फिर ईडी, ठीक है। यस, ये सीक्वेंस होगी, एसएफडी देन हेडर देन डेटा देन ईडी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी जो फ्रेम है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, एसएफडी की साइड में जा रही है, इजंट इट? ध्यान से देखो। यस, ये ईडी होगा, ये आप बोल सकते हो। ध्यान से देखना। यस, ईडी मैंने कुछ भी अज्यूम कर लिया, ध्यान से देखना। यस, ईडी आप बोल सकते हो कुछ भी होगा, ध्यान से देखना। यस, कोई स्पेशल सिंबल होगा यहाँ पे, लेट्स से एक स्पेशल सिंबल आपने अज्यूम कर लिया। ईडी में क्या है स्पेशल सिंबल, लाइक लेट्स से डॉलर साइन, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत पहले यूज होता था कैरेक्टर स्टफिंग, नाउअडेज ये यूज नहीं होता। पहले के टाइम पे आप बोल सकते हो, एंशियंट डेज में आप बोल सकते हो, जब भी कोई भी डेटा ट्रांसमिट होता था तो मोस्टली टेक्स्ट डेटा ही होता था, यस और नो? अभी आपके ऑडियो वीडियो सब कुछ आ गए, उनमें पिक्सल्स होती हैं, आप बोल सकते हो इंटरनली बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज होते हैं। बट पहले आप बोल सकते हो जो कीबोर्ड पे थे वही टेक्स्ट में टाइप करके, यस जैसे फैक्स करते थे या जो भी करते थे पुराने टाइम में, आप बोल सकते हो जस्ट जो कीबोर्ड पे आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं मोस्टली उन्हीं अल्फाबेट का कलेक्शन होता था। तो ईडी के लिए एक ऐसा सिंबल रख लेते थे जो आपके कीबोर्ड में ना हो, ठीक है। यस, जो आप भेजो ना, जो डेटा का पार्ट ना हो, ऐसा स्पेशल सिंबल आप बोल सकते हो। लेट से हमने अज्यूम कर लिया, लेट से डॉलर, ठीक है। कोई भी एक ऐसा सिंबल, स्पेशल सिंबल, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट यहाँ पे ईडी की जगह क्या होगा, एक डॉलर होगा। ईडी आपने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया, डॉलर। अब ध्यान से देखना, मान लो आपका जो डेटा आ रहा है वो डेटा क्या है, लेट से आपने डेटा जो भी लिया, लेट से जो भी डेटा था, डेटा मैंने कुछ भी रैंडमली अज्यूम कर लिया, लेट से यस, लेट से डेटा था ए बी सी डी, और उसके अंदर मान लो डॉलर आ गया ई, इजंट इट एफ? ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के डेज में आप बोल सकते हो जब कोई भी टेक्स्ट वगैरह, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह या टेक्स्ट फैक्स वगैरह जो भी सेंड होते थे, वहां पे स्पेशल सिंबल नहीं आते थे। बट धीरे धीरे आप बोल सकते हो रिसर्च आगे बढ़ी, ऑडियो वीडियो, और आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैसेजेस या जितने भी डेटास हैं वो डेटास ट्रांसमिट होने लगे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी कि यस जो ईडी में आप जो कैरेक्टर यूज कर रहे हो वो कैरेक्टर डेटा का पार्ट भी हो सकता है, इजंट इट? तो डेटा का पार्ट, जैसे यहाँ पे आपने देखा डेटा के अंदर क्या है, डॉलर है, यस और नो? डेटा के अंदर क्या है, डॉलर है। तो ध्यान से देखना, इसके लिए क्या किया जाता था, ध्यान से देखना। यस, अब आप बोल सकते हो जब फ्रेमिंग होती थी, तो फ्रेमिंग के टाइम पे क्या होता था, ध्यान से देखना, इस डेटा को फ्रेम में पुट करने से पहले क्या किया जाता था, ध्यान से देखना। यस, ए बी सी डी, ध्यान से देखना, ये डॉलर है। यस, डॉलर से पहले आप बोल सकते हैं एक स्पेशल सिंबल, लेट से नल कैरेक्टर, दिस इज व्हाट, नल कैरेक्टर। एक कैरेक्टर स्टफ कर दिया जाता था। यस, ये कैरेक्टर रिसीवर को क्या इंडिकेट करता था कि इस कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, यस एक स्टफ होता था, ये भी एक स्पेशल सिंबल होता था। नल कैरेक्टर इंडिकेट करता था कि अब जो नेक्स्ट डॉलर आएगा दैट इज नॉट द एंडिंग डिलिमीटर, दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा, इजंट इट? तो जब ये रिसीवर के पास जाता था, लेट से सेंडर था, तो जब ये रिसीवर के पास डेटा जाएगा तो रिसीवर क्या करता था, यस ए बी सी डी डॉलर, इस नल कैरेक्टर को रिमूव कर देता था और इस डॉलर को एज ए डेटा क्या करेगा, यस रीड आउट करेगा, इजंट इट? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, एक और पॉसिबिलिटी थी, ध्यान से देखना। अब क्या पता कि ये जो नल कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो यही डेटा का पार्ट, इजंट इट? तो ध्यान ध्यान से देखना, ये जो रूल्स थे वो रूल्स क्या है। मान लो डेटा था आपका, इस साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से एफ ई, उसके बाद मान लो डेटा क्या था, डॉलर, और उससे पहले क्या था, लेट से नल कैरेक्टर, उसके बाद क्या था, डी सी बी ए। ये कोई पर्टिकुलर डेटा था,
इस बार जो स्पेशल पर्पस के लिए आप एक नल कैरेक्टर यूज कर रहे थे वो भी क्या है, डेटा का पार्ट है। तो इसको कैसे फ्रेमिंग में यस कैसे इसमें कैरेक्टर स्टफ किए जाते थे, ध्यान से देखना। यस ध्यान से देखना। यस ये पहले एफ है, उसके बाद सेंडर देखेगा ई है, फिर देखेगा नल कैरेक्टर आया तो ध्यान से देखना, इस नल कैरेक्टर से पहले एक और नल कैरेक्टर स्टफ करेगा, फिर नल कैरेक्टर मींस पहला नल कैरेक्टर आएगा वो इंडिकेट करेगा कि जो नेक्स्ट जो भी नल कैरेक्टर है दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा। उसके बाद डॉलर था, डॉलर से पहले एक और नल कैरेक्टर स्टफ करेगा, फिर क्या आएगा डॉलर, देन बी, देन सी, देन बी, देन ए। अब इसको फ्रेम में डाल के रिसीवर के पास ये जाएगा, तो रिसीवर क्या करेगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट डॉलर आएगा, फर्स्ट नल कैरेक्टर आएगा, तो फर्स्ट नल कैरेक्टर इंडिकेट करेगा कि अब जो नेक्स्ट जो भी है, जो भी कैरेक्टर है दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा। ठीक है, नल कैरेक्टर इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर जो भी है दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा। तो फर्स्ट नल कैरेक्टर को रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद नेक्स्ट नल कैरेक्टर को एज ए डेटा रीड करेगा, फिर नल कैरेक्टर आया, यस फिर नल कैरेक्टर से क्या इंडिकेट करेगा, यस अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा, इजंट इट। तो इसको फिर एज ए डेटा कंज्यूम करेगा। उसके बाद आप बोल सकते हो डी सी बी ए, इस वे में वो कंज्यूम करेगा। तो अब डॉलर आए, चाहे आप बोल सकते हो नल कैरेक्टर आए, जितने भी नल कैरेक्टर्स आएंगे उतने नल कैरेक्टर्स स्टफ करने पड़ेंगे। जितने भी डेटा में डॉलर्स आएंगे उन डॉलर से पहले एक नल कैरेक्टर स्टफ करना पड़ेगा। और जहां पे नल कैरेक्टर के बिना सिंपली कोई भी डॉलर मिलेगा दैट विल इंडिकेट द एंड ऑफ यस दैट पर्टिकुलर फ्रेम। कोई डाउट है तुम्हें? सर जैसे हम नल को लगा रहे हैं ना बार बार, वैसे अगर स्टार्टिंग में डॉलर को ही लगा लेते बार बार तो तब भी रिजोल्व नहीं हो जाता? हाँ कोई भी कर लो, ध्यान से देखना एक इंडिकेशन, सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आती। आप बोलते कि एक डॉलर आया, उससे डेटा में मान लो $2 है, फिर क्या करोगे? ऑडिबल और नॉट, टेल मी। ऑडिबल? यस सर। ओके। हाँ तो नोटियाल ने पूछा था कि सर अगर डॉलर का यूज कर लें, है ना? यस सर, हाँ पहली बार में ही। हाँ जी। मान लो कि डेटा में यस ये डेटा था ए बी सी डी, यहाँ पे डॉलर, ठीक है, क्लियर है? यस ओके। सर। हाँ जी, ये एक एंड डिलिमीटर होगा यहाँ पे डॉलर, और एक एसएफडी होगा, हो गया नहीं? यस सर। हाँ जी। अब नोटियाल का कहना है कि सर एक डॉलर पहले लगा लो ए बी सी डी, तो डॉलर क्या बताएगा पहले मुझे बताओ जरा, पहले ये बताओ कि डॉलर क्या बताने वाला है। कि जो अगला वाला आएगा डॉलर आएगा वो डेटा है। अगले वाला डॉलर आएगा वो डेटा है। ओके, तो ये एक डॉलर लगा दिया आपने, ये डॉलर बताएगा कि अगले वाला डॉलर जो भी है वो क्या है, डेटा। यस सर। ठीक है, हाँ यस सर। ये बता रहे थे। मैं बता रहा था कि नल कैरेक्टर जब भी आएगा वो बताएगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, वो डेटा है। ठीक है, यस सर। क्लियर है?
मैं बता रहा था कि नल कैरेक्टर जो भी आएगा, जब भी आएगा, वो बताएगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर इज द डेटा। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी आए ये बताएगा कि जो भी नेक्स्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज पार्ट ऑफ डेटा। हाँ सर, पर दैट इज, प्रॉब्लम तब आ रही थी ना कि अगर जैसे नल भी अगर डेटा हुआ, हाँ तो एक और नल लगा दो, हाँ तो तो नल क्या वैसे ही यहाँ पे बताएगा, हम डॉलर लगा नेक्स्ट दें। कैरेक्टर इज डेटा। हाँ तो वैसे ही अगर यहाँ पे डॉलर लगा दे कि नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेटा डॉलर से। हाँ, फिर एंड डिलीमीटर ओनली डॉलर आएगा, वो क्या बताएगा? हाँ, वो क्या कैसे बताएगा कि एंड हो गया? और सर अगर नल आ गया तो फिर उसमें उस केस में भी तो नहीं बता पाएगा। कैसे, बताना जरा, बताओ जरा। सर जैसे नल आ गया लास्ट में हाँ, और ये वो, नल आ गया, यहाँ पे डॉलर था। हाँ, डेटा हाँ बताओ मुझे, ये नल था, इसके बाद में इधर कुछ भी है? हाँ सर इधर कुछ भी है। यस, ए बी सी डी, ये डेटा था मान लो, इजंट हाँ इट, ऐसे मूव कर रहा है। यस यस, ये सर। डी सी बी ए, ये नल कैरेक्टर है, उसके बाद डॉलर है। यस सर। ठीक है, ये नल कैरेक्टर डेटा का पार्ट है, तो सेंडर इसको सेंड करेगा तो इससे पहले एक और नल कैरेक्टर लगाएगा। यस और नो? यस सर। अब रिसीवर के पास जाएगा तो पहला नल कैरेक्टर बोलेगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर इज द, यस, डेटा। तो यस उसको, सर। इसको तो वो रिमूव कर देगा और इसको एज ए डेटा कंज्यूम करेगा, फिर डॉलर आएगा तो एंड हो जाएगा। बोलिए। यस सर। सर जैसे अगर डॉलर की जगह पे ना नल होता और वो नल लास्ट में जो एंड डिलीमीटर होता वो भी नल होता और लास्ट में जो नल आ रहा है वो डेटा होता, तो फिर वो दोनों मैच नहीं हो जाते। कब कब, जैसे दोबारा बोलना। सर जैसे ए बी सी डी ए बी सी डी, डॉलर हाँ जी, और फिर नल, ये डेटा है। ये डेटा है। ठीक यस है, सर। तो डिलीमीटर तो ये होगा, एंड डिलीमीटर, और यहाँ पे एस एफ डी होगा। हाँ तो अगर एंड डिलीमीटर जैसे नल होता। नहीं, वो डॉलर ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैं डॉलर लेके चल रहा हूँ। अच्छा सर, तो मतलब डिफरेंट होंगे, मतलब ये, क्या? मतलब जैसे हाँ, एंड डिलीमीटर होगा ये मैच नहीं होगा कभी डेटा के साथ। एंड डिलीमीटर हो सकता है, यहाँ पे आपने दिखाया डॉलर डेटा का पार्ट है, तो सर तो वो नहीं मैच हो। आइडेंटिफाई कैसे करेगा सर वो फिर वो? हाँ, तो अभी तो बता रहा, ये आप डेटा बता रहे थे, सेंडर के पास ये डेटा है, तो यस, ये क्या करेगा, देखेगा डेटा ए बी सी डी, यस, एक डॉलर आया, तो इस डॉलर से पहले क्या स्टफ कर देगा, नल कैरेक्टर। फिर एक नल कैरेक्टर आया, तो उससे पहले क्या स्टफ कर देगा, एक और नल कैरेक्टर, ये डॉलर एज इट इज। तब ये रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर ने देखा नल कैरेक्टर क्या इंडिकेट करता है, हमेशा नेक्स्ट कैरेक्टर इज पार्ट ऑफ डेटा, तो इसको एज ए डेटा रीड करेगा। फिर नल कैरेक्टर आया, यस, वो क्या इंडिकेट करेगा, यस, नेक्स्ट पार्ट इज, यस, नेक्स्ट नल कैरेक्टर इज द पार्ट ऑफ डेटा। तो यस, नल कैरेक्टर को तो रिमूव करेगा और उससे इंडिकेशन था उसको लेगा। फर्स्ट नल कैरेक्टर आया, यस, उसको रिमूव करेगा और वो इंडिकेट क्या कर रहा था, नेक्स्ट कैरेक्टर इज द डेटा। यस, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा नल कैरेक्टर, इसको रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद क्या सोचेगा, यस, जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा दैट इज द डेटा। यस, करेक्ट है। उसके बाद यस, डॉलर आ गया, तो दैट मींस डिलीमीटर। तो सर नल कैरेक्टर के लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो तो ईडी है ही नहीं ना, उसकी तो मैच होने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ईडी से, ध्यान से देखना, सेम यस, तो नल नहीं है ईडी कैरेक्टर, से वो। हाँ ध्यान से देखना, यस, डेटा में मैंने कहा कि पहले पहले कंसेप्ट ये था, ध्यान से देखना, कि यस, ये एंड डिलीमीटर डॉलर था, और कंसेप्ट यहां से स्टार्ट हुआ था, ये एसएफडी था, कि डेटा में मान लो ए बी सी डी, यहाँ पे डॉलर आ गया। ठीक है, यहाँ पे डॉलर आ गया, तो डॉलर का मतलब क्या है, ईडी, तो यहां से एसएफडी से स्टार्ट हुआ, ये रीड करना स्टार्ट करेगा, डॉलर से क्या कर सकता है, वो एंड डिलीमीटर है, तो वहां पे स्टॉप हो सकता है रीड करना, वो सोचेगा कि यहां तक की फ्रेम थी, एंड हो गई, बट आगे भी डेटा है। इसका मतलब डॉलर डेटा से मैच हो रहा है, मीन्स डेटा का पार्ट है डॉलर। अगर डेटा का पार्ट है डॉलर, तो उस इंडिकेशन पर्पज के लिए हम एक और कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, दैट इज नल कैरेक्टर।
तो जब सेंडर इस डेटा को सेंड करेगा तो ABC यहाँ पे एक इंडिकेशन के लिए नल कैरेक्टर लगाएगा, फिर डॉलर, फिर D, फिर E। ध्यान से सुनना। अब ये रिसीवर के पास आएगा तो सेंडर और रिसीवर दोनों को पता है नल कैरेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं। तो रिसीवर सोचेगा यस ये नल कैरेक्टर सेंडर ने यस स्टफ किया यहाँ पे, इसका मतलब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा, isn't it? Yes, that is not the end of delimit, end of frame। तो यस इसको तो रिसीवर रिमूव कर देगा, इसको पता है सेंडर ने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाया है, और जो नेक्स्ट डॉलर है उसका एज ए डेटा रीड कर लेगा। पहली बात तो ये हुई, इतना क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है? यस सर। यस अब ध्यान से देखना, अब मैं कह रहा हूं कि नल कैरेक्टर भी पार्ट ऑफ डेटा होता, अगर मान लो नल कैरेक्टर डेटा का पार्ट होता। अब मान लो डेटा ही ऐसा था आपका ABCD, यहाँ पे एक नल कैरेक्टर आ गया, फिर D, फिर E। अब ये सेंड किया तो ध्यान से देखना, यस एक नल कैरेक्टर आ गया, ध्यान से देखना, isn't it? और लेट से ये जब भी सेंड करेगा सेंडर, तो आप बोल सकते हो नल कैरेक्टर आ गया, डेटा का पार्ट है, तो इससे पहले एक और नल कैरेक्टर वो स्टफ करेगा या नहीं? यस और नो? यस ध्यान सर। से देखना, अगर ये नल कैरेक्टर स्टफ करेगा, ये इंडिकेट करेगा नेक्स्ट कैरेक्टर इज द पार्ट ऑफ द डेटा। तो इस नल कैरेक्टर को तो रिसीवर रिमूव कर देगा और नेक्स्ट को एज ए डेटा रीड करेगा। और अगर ये स्टफ नहीं करता तो यहाँ पे जो नल कैरेक्टर आता इसको रिमूव करता रिसीवर, क्योंकि रिसीवर तो हमेशा नल कैरेक्टर को रिमूव करेगा। यस और नो? और नेक्स्ट को एज ए डेटा रीड करता तो नल कैरेक्टर को रीड नहीं कर पाता। सिमिलरली अब आप बोलोगे अगर डेटा में मान लो डॉलर भी आ गया, ए भी आ गया, नल कैरेक्टर भी आ गया, isn't it? ये डेटा था, तो इसकी स्टफिंग कैसे होगी? बी है। यस ध्यान से देखना, यस ये नल कैरेक्टर डेटा का पार्ट है, तो एक और नल कैरेक्टर लगाएंगे ताकि ये इंडिकेट करेगा नेक्स्ट वन इज पार्ट ऑफ डेटा। फिर ए आएगा, फिर यस दिस इज नॉट द एंड डिलिमीटर, तो इससे पहले एक और नल कैरेक्टर लगाएगा, isn't it? यस ये टॉपिक सिर्फ 5 सेकेंड्स का था, बट फिर भी आपने 20 मिनट्स ले ली इसमें। 5 सेकेंड्स का टॉपिक है और 5 सेकेंड से ज्यादा इसको कोई पढ़ाता भी नहीं। क्लियर है? यस सर। और डाउट है तो बोलिए। अब भी आपको समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। आ गया सर। कोई दिक्कत है बोलिए। ध्यान से देखना, यस तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर अल्टीमेटली 8 बिट से यूज होता है, 8 बिट का यूज करता है। तो यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग 8 बिट्स होंगी, ठीक है? तो आप मुझे बताना, अगर डॉलर और नल कैरेक्टर बहुत सारे डेटा के साथ मैच हो रहे हैं, मींस डेटा में बहुत सारे नल कैरेक्टर और डॉलर्स आ रहे हैं, तो आपको हर बार आप बोल सकते हो एक एक बाइट स्टफ करनी पड़ेगी। एक एक बाइट का मतलब है 8 बिट्स, तो आप बोल सकते हो कितना ओवरहेड हो जाएगा। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस कैरेक्टर स्टफिंग, इसलिए ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होती, ठीक है? इसके ड्रॉबैक में लिख लेना, यस वी कैन से दैट यस 1 बाइट इज स्टफ, isn't it, whenever data get messed with ED। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन अगर आता है गेट में कहीं पे किसी भी एग्जाम में, तो बताएगा ED के लिए क्या कैरेक्टर यूज कर रहे हैं और जो स्टफ करने के लिए क्या कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्टफ के लिए क्या यूज कर रहे थे? नल कैरेक्टर, और ED को क्या अज्यूम कर रहे थे आप? डॉलर। कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है ये? यस सभी सर। स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बोल देना। नो सर। किसी को डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। ओके, तो इसकी ड्रॉबैक आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। यस, ड्रॉबैक इज वी कैन से दैट 1 कैरेक्टर मींस 1 बाइट is added for every we can say that whenever any character matches with ED, isn't it? समझ रहे हो मेरी बात? यस Oh, सर। देखो Yes, क्वेश्चंस इस पे ऐसे आ सकते हैं। वो कहेगा कि ED is this one, इसका मतलब ED का एक ही कैरेक्टर हुआ, ये 8 बिट वाला, ठीक है?
ईडी एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कितने बिट से करते हैं? 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो ये कोई भी एक आपको एक ईडी था, 8 बिट का था, मीन्स एक कैरेक्टर था। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाइट से। ओके, वो कहेगा जो स्टफ कर रहे हो आप कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर which is stuffed, वो कह रहा है कि लेट्स से 1 1 1 0 0 1 1 1, वो कह रहा है कि जो कैरेक्टर स्टफ कर रहे हैं वो ये है। Isn't it? क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखना। यस, एसएफडी भी मान लो उसने क्या दे दिया, यस एसएफडी दे दिया 0 1 1 1, लेट्स से 1 1 0 0, ये एसएफडी दे दिया। Isn't it? कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहेगा डेटा ये है, लेट्स से 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0। Isn't it? ये डेटा है। तो इसको सेंडर सेंड करेगा कैरेक्टर स्टफिंग यूज करके, तो क्या डेटा सेंड करेगा? बताना जरा, बताना जरा क्या सेंड करेगा? सेंडर सेंड करेगा इसको, यहाँ पे एसएफडी डालेगा, यहाँ पे ईडी डालेगा। कई बार ईडी और एसएफडी सेम भी दे देते हैं क्वेश्चंस में, जो भी गिवन हो आपको लेना देना नहीं है। और कई बार इस ईडी और एसएफडी को फ्लैग से भी बोलते हैं, दीज आर फ्लैग, फ्लैग मींस दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, टू इंडिकेट, सॉरी, इंडिकेशन पर्पज के लिए यूज होते हैं, और फ्लैग भी इंडिकेशन के लिए होते हैं, तो इनको फ्लैग भी बोल देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे फ्लैग। क्लियर है? अब जरा मुझे बताना, डेटा में ये पैटर्न है क्या ईडी वाला कहीं पे? है Yes, सर, sir, इसमें last में कैरेक्टर है। स्टफ डालेंगे पहले। यस यस सर। लास्ट वाले में। ये वाला ईडी वाला पार्ट है, ये वाला। यस सर। तो डेटा ऐसे था 1 0 1 0 1 0 1, फिर आपने देखा 0 1 1 1 0 1 0 0। तो अगर इसको रीड करेगा, यस ऐसे फ्रेम्स आ रही है, तो एसएफडी के बाद में रीड करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ये दिखा तो वो सोचेगा दिस इज एंड ऑफ डिलिमीटर, दिस इज Yes, एंड sir. ऑफ द फ्रेम, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बट नो, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेटा, तो इससे पहले स्टफ करेगा। यस, ये स्टफ करेगा 1 1 1 0 0 1 1 1, ये इंडिकेट करेगा। यस, इस कैरेक्टर के बारे में रिसीवर को भी पता है कि जब भी ये कैरेक्टर स्टफ होता है ये 8 बिट्स आती है, इसका मतलब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर मींस जो नेक्स्ट 8 बिट्स हैं, दैट इज नॉट द ईडी, दैट इज द पार्ट ऑफ डेटा। और ये वाला पैटर्न जो कैरेक्टर आप स्टफ कर रहे हो, इसके बिना अगर ईडी वाला पैटर्न आता है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज ए ईडी। अब तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये कैरेक्टर स्टफ हुआ, रिसीवर को भी पता होगा इस कैरेक्टर के बारे में जो स्टफ करते हैं, तो इसको तो वो रिमूव कर देगा, इजंट इट? इसके अलावा जो भी है उसको एज ए डेटा वो रीड करेगा। ओके, ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और सर ये जब भी होगा बाइट में होगा ना, 8 बिट में होगा ना? कैरेक्टर का मतलब ही 8 बिट होता है। हाँ, मतलब कभी अलग से कुछ दे तो नहीं देगा ना? मतलब अलग भी दे सकता है, कुछ भी दे दो, आपको तो ये काम करना। बट ये कैरेक्टर स्टफिंग में कैरेक्टर ही होता है, मींस 8 बिट्स ही होती हैं, वो कुछ भी गिवन हो। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी जो आपने स्टफ करने के बाद जो डेटा सेंड किया है, यही एक्चुअल में डेटा होता तो फिर इसके पहले भी वो लगाते हम कैरेक्टर स्टफ, मतलब एक बार फिर से लगाते? एक बार लगाते या 2 बार? नहीं, टोटल तो 2 बार लगता ना? 2 बार लगता सर। 2 बार लगता। अब मैं कह रहा हूँ कि जो आपने सेंड किया है यही डेटा होता, तो जो कैरेक्टर स्टफ किया वो भी पार्ट डेटा का पार्ट है, तो इससे पहले एक और कैरेक्टर स्टफ करते जो बताता कि नेक्स्ट वाला डेटा का पार्ट है, और फिर फिर उसके एक और बाद भी करते? फिर एंड डिलीमीटर आ रहा है, उससे पहले एक और करते। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर।
मैं जो बता रहा हूँ सभी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो बोल दीजिए। सर एंड डिलीमीटर को तो छोड़ के हम 2 बार ही फिर लगाएंगे ना इसमें। हाँ जी, यहाँ पे अगर मान लो ये डेटा होता तो यहाँ पे स्टफ करना पड़ता है एक कैरेक्टर और एक इस यहाँ पहले पे लगता करना है। पड़ता। हाँ जी सर वही। ठीक है, पहला कैरेक्टर जो स्टफ किया वो बताता कि नेक्स्ट कैरेक्टर इज द डेटा, और फिर एक और स्टफ किया वो बताता अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेटा। ठीक है, सर वो एग्जाम्पल भी लिख लेना, अदरवाइज मेरे को ट्रस्ट नहीं है तुम्हारे ऊपर। पता नहीं क्या करके आओगे क्या नहीं करोगे आप, पता ही। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट वन, बिट स्टफिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गेट में क्वेश्चंस आते हैं कई बार और ये प्रैक्टिकली यूज भी होती है। अभी आपने देखा बाइट स्टफिंग थी, इस बार बिट स्टफिंग मींस कुछ भी होगा तो एक बिट ही स्टफ करेंगे। और ध्यान से देखना, पहले मैंने बताया या स्टार्टिंग में बताया एसएफडी के साथ डेटा मैच करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी? जब ईडी के साथ मैच करेगा। इस बार मैं रिवर्स डायरेक्शन में ले रहा हूं, ध्यान से देखना। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है, ध्यान से देखना, जिधर एसएफडी लिखा है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, उसके बाद क्या होगा? हेडर, उसके बाद क्या होगा? कोई डेटा होगा, और डेटा के बाद यहाँ पे क्या होगा? ईडी। यहाँ पे आप फ्रेम को आप ऐसे राइट टू लेफ्ट अज्यूम कर रहे, इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, मान लो ईडी मैंने अज्यूम कर लिया, ईडी इज 0 फॉलोड बाई 4 वंस। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ईडी इज व्हाट? दैट इज 0 फॉलोड बाई 4 वंस। क्लियर है? 0 फॉलोड बाई 4 वंस। कोई डाउट है इसमें? ओके, ध्यान से देखना, 0 फॉलोड बाई 4 वंस। एक बार देखते हैं रूल्स क्या होंगे, जो भी होंगे। जो रूल्स है, रूल्स को आप जरा देखना, आप मुझे जरा बताना। ये सेंडर है, सेंडर के पास डेटा मान लो क्या था, ध्यान से देखना, 0 1 1 1 1। ध्यान से देखना, ये डेटा था। यस, ये अगर डेटा था तो आप मुझे बताना ये ईडी के साथ मैच हो रहा है या नहीं, थोड़ा बहुत। यस सर, हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे होगा ऐसे 0 1 1 1 1। तो ये फ्रेम ऐसे रीड होना स्टार्ट होगी, तो जैसे 0 फॉलोड बाई 4 वंस मिलेंगे, देन यस रिसीवर विल थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम। सोचेगा या नहीं? यस और नो? तो इसको सेंडर भेजेगा तो कैसे भेजेगा, ध्यान से देखना। इसको कैसे सेंड करेगा, ध्यान से देखना। यस, इसको अगर आप देख सकते हो 0, ध्यान से देखना। यस, आप मुझे बताना इस पैटर्न को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। सेंडर जब भी इसको सेंड करेगा तो इस पैटर्न को डिस्टर्ब या ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक कैसे करें, ध्यान से देखना, 0 फॉलोड बाई 4 वंस है, तो मुझे बताना। यस, लेट्स से यही मैं अज्यूम कर लेता हूं, पहले ये 4 वंस ही अज्यूम कर लेता हूं एग्जैक्टली, कि डेटा के अंदर एग्जैक्टली ईडी सेम था, तब आपको समझ आएगा। ध्यान से देखना, यस डेटा के अंदर ईडी था, यही डेटा अज्यूम कर लिया जो ईडी था। ध्यान से देखना, यस जो ईडी था वही मैंने डेटा अज्यूम कर लिया। तो सेंडर इसको सेंड करेगा तो ध्यान से देखना इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद ये कंटिन्यूअसली 4 वंस थे, ध्यान से देखना, इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 इंसर्ट कर दे। यस और नो? क्यों करेंगे सर? ताकि पैटर्न ब्रेक हो जाए। ध्यान से देखना, यस 0 फॉलोड बाई 4 वंस इन बिटवीन मिल गया तो रिसीवर सोचेगा ये एंड ऑफ फ्रेम हो गया। अगर ये एंड ऑफ फ्रेम हो गया तो आप बोल सकते हो कि यस आप इनकरेक्टली आपने रीड की,
इसलिए जो डेटा के अंदर ईडी आया उस ईडी का फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, यस उसका पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, और उसका पैटर्न ब्रेक इस वे में करना पड़ेगा जो रिसीवर को भी पता हो। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो यस 4 वंस थे, इनके बीच में अगर 1 इंसर्ट करोगे तो फिर बना रहेगा वही पैटर्न, यस और नो। लेकिन ये 4 वंस थे, इनके बीच में आप मुझे बताओ, इनके बीच में कहीं ना कहीं पे आपको 0 इंसर्ट करनी पड़ेगी, 1 0। आप मुझे बताना, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी। ये मैं कह रहा हूं ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, और ये फोर्थ पोजीशन है। मतलब फोर्थ पोजीशन पे 0 अटैच करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, यस और नो। सर तो मतलब इसमें ईडी डायनेमिक नेचर का होगा, ध्यान से चेंज सुन होता लो, रहेगा। अभी पहले सुन लो, अभी ईडी बनाई नहीं, आप पहले सुन लो बात मेरी, मैं जो बता रहा हूं उसके बाद समझ आएगा। मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करो पहले। मैं कह रहा हूं मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 प्लेस आपको दिए, फोर्थ प्लेस पे अगर 0 आप पुट करते हो, एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हो, तो ये पैटर्न ब्रेक होगा या नहीं? यस सर। फोर्थ पोजीशन कहां पे लिखी है? फोर्थ पोजीशन लिखी है ना सर, 1 है जहाँ पे। मैंने लिखा फोर्थ पोजीशन लिखी है, 0 फॉलोड बाई 4 वंस तो आ चुके हैं। हाँ उसके बाद 0 अपेंड करने से क्या फायदा होगा? सर नहीं होगा, थर्ड पे करेंगे सर, जहाँ पे थर्ड एरो ध्यान है। से होगा। देखना, यस ठीक है। तो फोर्थ तो आप बोल सकते हो, इसलिए तो मीनिंगलेस है। अब मुझे बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन मैंने लिखी। फर्स्ट जो फर्स्ट एरो लगा हुआ है इन बिटवीन, सेकंड मींस जो सेकंड एरो लगा हुआ है, थर्ड मींस यस थर्ड लगा हुआ है। अब मुझे बताना कहां पे 0 अटैच करना, ऐड करना सबसे बेस्ट रहेगा? थर्ड पे सर, वो ब्रेक हो जाएगा हमारा। हाँ सेकंड पे भी ब्रेक हो जाएगा। सर फिर आगे अगर वंस मिल गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर अपेंड करना पड़ जाएगा। यस यस यस, आप बोल सकते हो हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड कहीं पे भी 0 डाल के आप ब्रेक कर सकते थे, बट आपने देखा कि सबसे बेस्ट क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे जितना लास्ट में जाके 0 अपेंड करो, जितना लास्ट में जाके 0 ऐड करोगे वो बेस्ट होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखना, यस एक बार सोचना इसके लिए। मान लो अपने अपेंड करते 0, इसके बाद 1, उसके बाद 0, देन 1 1 1, एक तो ये होता। एक आप बोल सकते हो 0 1 1 0 देन 1 1, ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे। या आप बोल सकते हो 0 1 1, ये आपने बिट आप बोल सकते हो। ध्यान से देखना, ये जो आपने बिट स्टफ की, ये वाली, एक सेकंड, 0 1 1 1, या आप बोल सकते हो ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने देखा, यस यहाँ पे बिट स्टफ की तो भी ब्रेक हो गया पैटर्न, यहाँ पे भी आपने स्टफ की तो भी ब्रेक हो गया पैटर्न, यहाँ पे भी अगर स्टफ की तो भी ब्रेक हो गया पैटर्न। अब मुझे बताना बेस्ट वन कौन सा है? लास्ट वाला सर। लास्ट वाला। क्यों है? आगे फिर अगर वंस आ गए तो दिक्कत आ जाएगी, फिर हमें हाँ मैच ध्यान करने से में देखना, दिक्कत आएगी। यस फर्स्ट वाले में मान लो एक और 1 होता तो फिर ये ईडी बन जाता। देखो ध्यान से, समझ रहे हो मेरी बात? बट यहाँ पे अभी भी 2 वंस की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे अभी भी 3 वंस की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब बेस्ट क्या है, या सबसे लास्ट में इजंट इट, आप क्या करो, अपेंड करो। तो ध्यान से देखना, रूल ये है, ध्यान से देख लेना। यस अगर ये डेटा है तो इस डेटा को जो बिट स्टफ होगी वो स्टफ कहां पे होगी, 0 1 1, और एक 0 यहाँ पे आप बोल सकते हो स्टफ होगी। यस ये स्टफ होगी। उसके बाद डेटा कहां पे जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, इजंट इट? तो रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखना। यस ये 0 क्या कब अपेंड होगा, 0 फॉलोड बाई 3 वंस पे कब होगा अपेंड? बोलिए कहां पे अपेंड होगा? थर्ड थर्ड वहीं पे, थर्ड थर्ड पोजीशन पे। ठीक है। यस ईडी में कंटिन्यूअसली 4 वंस थे, तो कितने वंस के बाद होगा ये, 3 वंस के बाद। अगर ईडी में कंटिन्यूअसली 6 वंस होते तो 5 वंस के बाद। अगर ईडी में कंटिन्यूअसली 8 वंस होते तो 7 वंस के बाद, इजंट इट? लास्ट मोमेंट पे आपको ऐड करना है, ठीक है, ये रूल है। तो यहाँ पे रिसीवर के पास आएगा 0 1 1 1, उसके बाद इस 0 को, यस जो भी 0 आएगा, 0 1 1 1 के बाद रिसीवर सोचेगा
कि 0,111 के बाद हमारा रूल था कि सेंडर गारंटेड एक 0 अपेंड करेगा, तो उस 0 को ये रिमूव कर देगा और 1 इसको एज ए डेटा रीड करेगा। कोई डाउट है तो बोलिए। सर तो मतलब जब दूसरा डेटा आएगा तो उसके लिए ईडी दूसरा होगा, सबके लिए सेम। सबके लिए सेम सर? हाँ जी। सर जैसे अगर 5 टाइम्स 0 आ गया तो फिर ईडी वही रहेगा जो अभी है? ईडी फिक्स है पहले से ही। पर सर यहाँ पे तो हमने अपेंड किया है ना 0, तो ईडी क्या चेंज नहीं हो अपेंड गया? किया? वो तो डेटा में किया है। अच्छा, डेटा में किया है। डेटा ईडी के साथ मैच कर रहा था। ओके सर, जो हमने मॉडिफिकेशन किए डेटा में की। ओके सर, ठीक है। डेटा में ही करेंगे, ईडी में क्यों करेंगे? ईडी तो मैंने अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये अज्यूम कर लिया मैंने, ये अज्यूम करके सर। ओके सर। तो डेटा ईडी के साथ मैच हो रहा था, तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद 0 फॉलोड बाई 3 वंस के बाद क्या अपेंड करना है? 0। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये एसएफडी और ईडी तो होंगे ही। मान लो डेटा था लेट से 01101 और ईडी था आपका। ईडी को मैं बता रहा हूं फ्लैग भी बोलते हैं, और कई बार एसएफडी और ईडी दोनों को सेम ही ले लेते हैं। जो भी ले, अपने को लेना देना नहीं है, गिवन होगा जो भी है। ठीक है, यस। ये मान लो आपको गिवन है 0 फॉलोड बाई लेट से यस 4 वंस, तो रूल के अकॉर्डिंग कहां पे पुट करोगे? ध्यान से देखना। अभी ये डेटा था, ये डेटा मैच कर रहा था कि ईडी के साथ? नहीं सर। नो सर। नहीं कर रहा था, बट अपेंड तो अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूल तो हाँ, फिक्स क्योंकि है। करेंगे वो 3 के बाद बोला हुआ था ना, 3 वंस के बाद हमने बोला था। ध्यान से देखना, 0 फॉलोड बाई 3 वंस के बाद तो आप करोगे ही अपेंड। ध्यान से देखना। यस, यू ओनली टेल मी। आप मुझे बताओ, रूल तो हर जगह सेम ही रहेगा, यूं थोड़ी ना डेटा को देके एक बार फिर रूल चेंज कर दिया, रिसीवर को क्या पता चलेगा फिर? ध्यान से देखना। यस, सेंडर और रिसीवर में एक अंडरस्टैंडिंग है, 0 फॉलोड बाई 3 वंस आते ही 0 अपेंड करेगा सेंडर, और रिसीवर को पता है कि एक 0 अपेंड की होगी तो उसको मेरे को रिमूव करना। ध्यान से देखना। तो सेंडर के पास ये डेटा था 01101, तो यस ईडी को देख के यस सेंडर को अब भी पता है 0 फॉलोड बाई 3 वंस, उसके बाद एक 0 यस स्टफ की होगी, उसके बाद 0 1। ये सेंडर के पास जाएगा तो सेंडर देखे रिसीवर के पास आएगा 011 यस, तो इस 0 को वो क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। उसको पता है टेक्स्ट को एज ए डेटा वो रीड कर लेगा। यहाँ पे एक्चुअल में ईडी हो भी नहीं रहा था मैच, बट रूल तो हर जगह सेम ही होगा। यस और नो? रिसीवर को क्या पता कि ये 0 किस वजह से थी, डेटा में थी या नहीं थी? रूल सेम है, 0 फॉलोड बाई 3 1 है तो एक 0 पेंड होगी। सर अगर रूल लगाने के बाद मैच हो रहा है तो, जैसे पहले ना हो और रूल लगा रहे हैं रूल उसके लगाने के बाद बाद कैसे होगा? ईडी आपका पहले से ही फिक्स है, जब 0 फॉलोड बाई 3 वंस के बाद 0 लगा दिया तो मैच होने की मतलब कोई भी नौबत आएगी नहीं, कभी भी ऐसे आएगी। ईडी से मैच ना हो इसलिए तो 0 स्टफ किया है आपने, बिट स्टफ की है। अब कैसे मैच हो जाएगा? 0 फॉलोड बाई 4 वंस तो आप आने ही नहीं दे रहे। ठीक है, ओके। यस सर। एक और एग्जांपल आपने नोट डाउन किया, एक और एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट वन। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, गेट में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आते भी हैं और आएंगे भी। ध्यान से देखना। नेक्स्ट वन, मान लो डेटा आपको गिवन था, ये डेटा था लेट से, डेटा गिवन था लेट से 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1, ये डेटा था। और ईडी आपको गिवन है लेट से दैट इज 0 फॉलोड बाई लेट से 4 वंस और लेट से 3 वंस। ठीक है, यस 3 वंस। क्लियर है? ओके, अब जरा मुझे बताना, अब सेंडर इसमें बिट स्टफिंग लगाएगा। ध्यान से देखना, एसएफडी और ईडी तो रहेंगे। आप मुझे बताना, यस यू ओनली टेल मी। यस 0 कितने 0 फॉलोड बाई कितने वंस के बाद 0 लगाओगे आप? सर 2 वंस के बाद। 2। ठीक है, तो आप मुझे बताना 0 1 1 ये डेटा था, उसके बाद एक और 1 आया तो 0 यहाँ पे एक 0 स्टफ करेगा वो, तो उसके बाद फिर आ जाएगा, एक बन जाएगा उसके ईडी बाद का। आप बोल सकते हो यस 1 1 यस, फिर आ उसके गया। बाद
उसके बाद फिर से 0 आएगा क्या, बताना जरा, हाँ जी सर, बोलिए। आएगा अब सर। नहीं आएगा ना, अब 0 आएगा फिर से। अब फिर से 0 आएगा। यस सर। ओके, ध्यान से देखना। यस, मैं फिर से बता रहा हूँ। यस, यू ओनली टेल मी। यस, यू ओनली टेल मी। यस, ये डेटा जाएगा। यस, आप मुझे बताना, अगर मान लो डेटा ओनली 1 1 होता तो 0 अपेंड होके जाता था। ध्यान से सुनना, डेटा सिर्फ 1 1 था तो 0 अपेंड होता या नहीं? सर नहीं होता। नहीं होगा। नहीं होता। ओके, अभी मैंने बता रहा हूँ। यस, ये सेंडर के पास जाएगा तो रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर पहली बिट क्या लिखेगा, 0, देन 1 1। उसको पता है कि अपना ईडी 0 1 1 है, तो 0 1 1 के बाद एक 0 अपेंड किया होगा सेंडर ने। तो यस, तो वो क्या करेगा, इस 0 को रिमूव करेगा रिसीवर। यस और नो? यस सर। करेगा या नहीं? यस और सर। नेक्स्ट जो भी आएगा उसको एज ए डेटा रीड करेगा, इसको तो रिमूव कर देगा वो। फिर जो नेक्स्ट आ रहा है, आप मुझे बताना उसमें कहीं पे बिट है क्या, कहीं पे कोई मैचिंग हो रही है कि ईडी के साथ? क्यों यस करेगा सर। 0? करेगा क्या, बताओ 0? नहीं करेगा करेगा। क्यों, मैचिंग नहीं आ रही सर। क्या मैचिंग आएगी, ये 0 तो आपने लगाया, ये तो उसको रिमूव कर देगा रीड करते टाइम ही। यस सर, नहीं करेगा। ये 0 तो सेंडर ने लगाया होगा, तो इसको तो रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आगे पढ़ेगा तो 1 1 आएगा। 1 1 कहाँ मैच हो रहा है ईडी से? सर अगर इसके बाद ना, अगर 3 बार 4 बार और वंस आए तब भी नहीं करेगा ना 0? तो तब भी नहीं करेगा। ठीक है वो तो सर। 0 फॉलोड बाई 2 वंस दिखने चाहिए उसको। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। ओके, आगे मुझे बताना। 0 1 1 आ गया, उसके बाद आगे बताना फिर क्या है। 0 है, फिर 1 1 है, यही है। अब फिर से 0 आएगा। हाँ जी, तो आप बोल यस सकते हो सर। यस। इसके बाद क्या था, 0 है, ये वाला 0, उसके बाद 1 1 है, उसके बाद 0 स्टफ करेगा या नहीं? यस यस सर। सर। करेगा। उसके बाद जरा बताना मुझे क्या है, उसके बाद आप बोल सकते हो 1 0, फिर 1 0 1, 1 इसके 1। बाद फिर स्टफ करेगा। यस सर। उसके बाद क्या है, 1, ट्रिपल यस। 0। उसके बाद 0 0 0 1 1, लास्ट में करेगा या नहीं? यस सर, करेगा। यस, करेगा। यहाँ पे भी 0 करेगा, क्योंकि रूल तो सब जगह सेम ही रहेगा। 0 फॉलोड बाई, यस, 1 1 आते ही 0, उसकी नीड नहीं थी, बट फिर भी करेगा, क्योंकि इसके बाद जो भी आए, यस, वो रिसीवर को सेम वे में देखना है। उसको तो 0 1 1 के बाद जो 0 मिलेगी उसको वो हटानी है। ठीक है, ओके। तो डाउट है तो बोलिए। नो सर। आगे बढ़े। सर ये जो बिट स्टफिंग बताई और बाइट स्टफिंग बताई, दोनों में डिफरेंस क्या है वैसे? उसमें एक बाइट 8 बिट स्टफ कर रहे थे मैचिंग होने के बाद, यहाँ पे 8। सिर्फ एक बिट स्टफ कर रहे हो। ओके। यस सर। यस सर। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है। नेक्स्ट वन, मान लो ईडी आपको गिवन था 0 1 1 1 1 1, डेटा आपको गिवन था 0 1 1 1। मैं ध्यान से देखना, डेटा को हम कैसे अज्यूम कर रहे थे बिट स्टफिंग में, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। यस सर। हाँ। राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट रीड होगा। अगर डेटा यस राइट टू सर। यस लेफ्ट जा सर। रहा है तो रीड लेफ्ट टू राइट ही तो होगा। यस सर। ठीक है, रिवर्स वे में भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको अलग वे में, रिवर्स वे में करना पड़ेगा। ये मान लो डेटा था, यस। बिट स्टफिंग आपको यूज करनी है, तो जो डेटा एक्चुअल में सेंड किया जाएगा वो डेटा क्या होगा? कितने 0 फॉलोड बाई कितने वंस के बाद आप स्टफ करोगे 0? 4। 4 के बाद आप बोल सकते हो 0 1 1 1 1, यहाँ पे एक स्टफ करनी पड़ेगी। यस सर। और आपको पता भी चल गया क्यों करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो जो नेक्स्ट डेटा में 0 है उसको रिमूव कर देगा रिसीवर।
कर देगा या नहीं? यस सर। ठीक है, क्योंकि रिसीवर को तो पता है 0 फॉलोड बाई 4 वंस के बाद जो 0 होगी वो तो ये सोचेगा ये सेंडर ने ऐड की होगी। यस और नो? तो अगर ये स्टफ नहीं करोगे तो जो डेटा वाली 0 को ही रिमूव कर देगा रिसीवर। उसके बाद आप बोल सकते हो 2 जीरोस आएंगी, देन 1 1 1 1 फिर 0, देन फिर ऐसे 1 0 0 1 1। ये होगा एक्चुअली, ये डेटा होगा जो सेंड करेगा। कोई डाउट? सर कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि 1 को स्टफ करना पड़े। हाँ, वो देखेंगे ईडी पे। ईडी में ऐसा पैटर्न होगा जिसमें अभी देखते हैं एक और एग्जांपल। ये नोट डाउन किया? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो ईडी आपको गिवन है 1 0 0 0 0। अब क्या करोगे? 1 फॉलोड बाई 0 0 के बाद 0 स्टफ करोगे या 1? 1 1 1 करना करोगे। पड़ेगा ना। हाँ जी। तो इस बार मान लो आपको डेटा गिवन था, लेट्स से दैट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0, यस 0 1 1 0। अब कैसे स्टफ करोगे? 1 0 0 0, उसके बाद क्या स्टफ करोगे? 1, देन 0 1 0 0 0, उसके बाद क्या स्टफ करोगे? 1 0 1 1 0। ये डेटा सेंड करोगे। जो स्टफ हुई आप बोल सकते हो एक ये स्टफ हुई और एक ये स्टफ हुआ। सर 1 से पहले 0 स्टफ नहीं कर सकते हैं? 1 से पहले हाँ सर, 1 से जैसे पहले। जैसे हाँ, ये इनका कहना है कि अब यस डेटा मान लो ये था 1 0 0 0 0, ये डेटा था मान लो। हाँ, ये कह रहे हैं कि इस डेटा को भेज दो 0 1 0 0 0 0 0 ऐसे करके भेज दो। यही कह रहे हो आप? यस सर, बट नहीं हो पाएगा। हाँ, ये भेजोगे, यहाँ से डेटा रीड होना स्टार्ट हुआ 0, उसके बाद देखा 1 0 0 0 0, 4 0 आते ही वो सोचेगा दिस इज ईडी, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। वो डेटा यस को सर। ईडी समझ बैठा। यस सर। यस। तो ये रूल बनाए, सोच समझ के बनाए, ये कोई ये तुकबंदी नहीं की हुई उनकी। समझ रहे हो? यस ऐसे सर। नहीं मन किया वैसे ही कुछ कर दिया, बहुत सोच समझ के बनाए हैं, सारी पॉसिबिलिटीज कवर करके कि किस बेस्ट वे में। इसलिए मैंने बता रहा था कि 0 कहाँ पे अटैच करें। ध्यान से देखना। एक और चीज मैंने कहा था कि आप यहाँ पे भी 1 कर सकते हो, यहाँ पे भी 1 कर सकते हो, यहाँ पे भी। अब मुझे बताओ इस वाले प्लेस पे अगर आप 1 करते तो एक तो ओवर हेड ये होता कि 1 0 आने के चांसेस बहुत होते डेटा में, तो 1 0 के बाद फिर 1 फिर 1 फिर 1, एक तो बहुत ज्यादा ओवर हेड हो जाता। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? यस सर। ठीक है, इसलिए यस लेटेस्ट पॉइंट पे उसने 1 अपेंड किया ताकि ओवरहेड भी कम हो और पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाए। और सर अगर ईडी 1 0 1 0 1 0 ऐसा कुछ हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होगा देखो ईडी ऐसा क्यों लेते हैं आप बताओ, डेटा में 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। यस सर। ठीक है, इसलिए ईडी इस वे में लेते हैं कि उसमें कुछ कंजिकेटिव बनाए। यस सर। ठीक है, इसलिए ऐसा ईडी लेते हैं। ठीक है, ईडी तो आपके हाथ में एक ऐसा लेना, ऐसा लो जो कि जल्दी से डेटा से मैच ना हो। ठीक है, अगर मैच होगा तो ये बिट स्टफिंग आप यूज कर सकते। ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ठीक है, कई बार ईडी को मैंने बताया फ्लैग भी गिवन है। लेट्स से फ्लैग गिवन है आपको दैट इज 0 1 1 1 1 1 0। कितने वंस हैं? 6। तो डेटा में मान लो डेटा गिवन था 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0। तो आप मुझे बताना इस डेटा को सेंड करते तो यस बिट स्टफिंग करते, कैसे करते बिट स्टफिंग? 0 फॉलोड बाई कितने वंस के बाद 0 लगाते? सर 5 के बाद ही लगाते ना?
5 के बाद ही लगाओगे। 0 1 1 1 1, यस देखो 5 1 आ गई तो एक 0 स्टफ कर दी, उसके बाद 0, नहीं सॉरी उसके बाद क्या था, यस 0, उसके बाद आप बोल सकते हो यस 1 1 1 1 1 फिर 0, फिर 1 0 0, ये डेटा सेंड करते। यस सर। क्लियर है? ओके ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े। यस सर। सो ये सर? थी आपकी फ्रेमिंग। सर अगर फ्लैग में 0 1 होता लास्ट में, अगर 0 के बाद 1 भी होता तब कहाँ पे लगाते? तब भी ऐसे ही लगाते, जो कंजुगेटिव जो सबसे लास्ट तक दिख रहा है आपको, जो कंजुगेटिव, जैसे मान लो 6 कंजुगेटिव वंस हैं तो 5 वंस के बाद 0 फॉलोड बाय 5 वंस के बाद। ओके सर। ठीक है, और अगर उसके बाद भी जैसे 6 कॉन्जिक्यूटिव 1 है और उसके बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव 0 है तब? ऐसा ईडी लेंगे नहीं। अच्छा ठीक ठीक है। है, ऐसा ईडी लेंगे नहीं। अगर ऐसा ईडी लोगे तो फिर वंस के बाद 0 और जीरोस में एक 1 ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा, बट ऐसा लेते नहीं। ठीक है, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। सो ये आप बोल सकते हो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं स्टफिंग वगैरह। ठीक है, ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। दैट इज एक और टॉपिक बचता है, दैट इज फिजिकल एड्रेसिंग। स्मॉल सा टॉपिक है ये, फिजिकल एड्रेसिंग। एड्रेसिंग की अगर हम बात करें, so this is of two types. First one is physical addressing and second one is yes logical addressing. ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही होता था, नहीं? एक फिजिकल एड्रेस होता था, एक लॉजिकल एड्रेस होता था। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है अभी एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, ये बोलता है कि जो फिजिकल एड्रेस है ये एक नेटवर्क के अंदर यूनिक होना चाहिए, जो कि लॉजिकल एड्रेस बोलता है कि ये एड्रेस, किसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलेंगे, दैट इज यूनिक इन एंटायर वर्ल्ड, दैट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेसिंग, isn't it? So yes, physical addressing means it should be unique in one network and it should be a unique in entire world. तो उसको आप बोल सकते हो लॉजिकल एड्रेसिंग बोलेंगे। तो फिजिकल मीन्स आप बोल सकते हो एक नेटवर्क के अंदर यूनिक, और लॉजिकल मीन्स वी कैन से दैट यस कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिक। सर ठीक है? फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस से है ना? अभी कुछ नहीं, अभी फिजिकल एड्रेसिंग का कंसेप्ट बता रहा हूँ, किसको हम फिजिकल एड्रेसिंग में यूज करते हैं वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी आएगा मतलब 2 मिनट बाद। बट फिजिकल एड्रेसिंग का कंसेप्ट कहता है कि ये एड्रेस कोई भी यूज करो आप, ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए यस एक नेटवर्क के अंदर। बट सर दूसरे नेटवर्क में हो सकता वो? हाँ हो जाए, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ठीक मैक है, तो एक ही होता है ना? मैं क्या कह रहा हूँ पहले, मैं छोड़ो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स एक नेटवर्क के अंदर यूनिक होना चाहिए, लॉजिकल एड्रेस मीन्स पूरे वर्ल्ड में यूनिक होना चाहिए। फिजिकल एड्रेस में क्या यूज करते हैं क्या नहीं वो बात की बात है, ठीक है, और क्यों करते हैं वो भी बात की बात है। अभी देखते हैं, यस ध्यान से देखना। यस लेट्स से ये पूरा वर्ल्ड था, इस वर्ल्ड में बहुत सारे नेटवर्क्स थे, ये बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। ठीक है, ये नेटवर्क्स है पूरे वर्ल्ड में लेट्स से। तो इन नेटवर्क्स में आप बोल सकते हो दीज आर द नेटवर्क्स, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है,
ये भी एक नेटवर्क है, और ये सारे आप बोल सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, इजंट इट? एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यस वैन की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट, ठीक है? यस, तो ये पूरा वर्ल्ड था। वर्ल्ड में आपने बोला, ध्यान से देखना, यस मैंने बोला इस पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कोई भी किसी भी नेटवर्क में होस्ट है, सभी का यस एड्रेस यूनिक है, तो उसको बोलेंगे लॉजिकल एड्रेस। मींस लॉजिकल एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट जब भी आएगी तो आप बोल सकते हो यस वो एड्रेस यूनिक होना चाहिए यस पूरे वर्ल्ड में। जबकि फिजिकल एड्रेस बोलता है कि यस एक नेटवर्क के अंदर आप बोल सकते हो यस ये यूनिक होना चाहिए। मींस मान लो कोई भी फिजिकल एड्रेस है एक नेटवर्क में किसी भी होस्ट का, वो दूसरे नेटवर्क के होस्ट से मैच कर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेम नेटवर्क के होस्ट से मैच नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं यस वो क्या करते हैं, यस मैक एड्रेस को एज ए फिजिकल एड्रेस यूज करते हैं और आईपी एड्रेस को एज ए लॉजिकल एड्रेस यूज करते हैं। क्यों करते हैं अभी देखेंगे, ध्यान से देखना। यस मैं बता रहा हूं, यस ध्यान से देखना, मैक एड्रेस इज यूज्ड एज ए फिजिकल एड्रेस, ध्यान से देखना। मैक एड्रेस इज यूज्ड, आप लिख सकते हो, as a physical address and IP address is used as a logical address, ठीक है? मैक एड्रेस आपने स्टार्टिंग में भी देखा था कितने बिट का होता है, 40 बिट का, और ये आप बोल सकते हो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे आप बोल सकते हो दिस इज हार्ड कोडेड, और आप बोल सकते हो दैट इज रिटन इनसाइड रोम, isn't it, in the hardware। एंड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 दैट इज ऑफ 32 बिट्स। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। अब आप कहोगे, ध्यान से देखना, यस वी कैन से दैट मैक एड्रेस की बात करते हैं, आईपी एड्रेस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आपने देखा आईपी एड्रेस इज यूनिक ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस को देखते हैं एक बार, ध्यान से देखना, यहाँ पे सुनो। मैक एड्रेस की अगर बात करें, दिस इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आपने देखा ये 48 बिट्स का होता है, और 48 बिट्स में भी आप बोल सकते हो यस ये 3 फील्ड्स में डिवाइडेड होता है। दिस इज वेंडर आईडी, दिस इज डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज व्हाट, सीरियल नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पे आप मुझे बताना, कोई भी 2 मैक एड्रेस है उनकी वेंडर आईडी डिफरेंट होंगी। अगर वेंडर आईडी सेम है, मींस सेम कंपनी उनको बना रही है, तो उनकी डेट डिफरेंट होंगी। अगर डेट भी सेम है तो सीरियल नंबर डिफर कर जाएगा। सो अल्टीमेटली कैन वी से दैट मैक इज आल्सो यूनिक ग्लोबली? बोल सकते हैं? यस सर। Isn't it? तो आप बोल सकते हो यस मैक इज वी कैन से दैट इज आल्सो यूनिक ग्लोबली। अगर ये भी ग्लोबली यूनिक है तो आप बोल सकते हो सर कि इसको हम लॉजिकल एड्रेस की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते? यस और नो? यस ध्यान से देखना, आपके दिमाग में आएगा कि सर आप इसको लॉजिकल एड्रेस की तरह यूज क्यों नहीं कर सकते? यस क्यों करते हो? यस वी कैन से दैट मैक इज आल्सो यूनिक ग्लोबली, स्टिल yes we are using MAC address as a physical address. why because we can say that, ध्यान से देखना, इसको हम एज ए लॉजिकल एड्रेस इसलिए यूज नहीं करते। लॉजिकल एड्रेस एज ए लॉजिकल एड्रेस हम किसको यूज करते हैं? आईपी एड्रेस को। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यस वी कैन से दैट स्टिल वी आर यूजिंग आईपी एज ए लॉजिकल एड्रेस, still we are using IP as a logical address. Why? Because IP has 2 fields. कौन कौन से fields होते हैं बताना जरा, बताना जरा। एक होता है नेटवर्क आईडी और एक क्या होता है? होस्ट आईडी। होस्ट आईडी, यस सर। ठीक है,
तो आप बोल सकते हो यस, जिस नेटवर्क में आपको जाना है उसके लिए क्या यूज होती है, नेटवर्क आईडी, और उस नेटवर्क के अंदर आप बोल सकते हो कौन से होस्ट को रिकॉग्नाइज करना है उसके लिए क्या यूज होता है, होस्ट आईडी। बट जो मैक एड्रेस का आपने फील्ड देखा उसमें क्या होता है, वेंडर आईडी। क्या होता है, वेंडर आईडी। तो वेंडर मान लो आपका, आपने कोई लैपटॉप खरीदा मान लो इंडिया में, बट आप उसको यूज कर रहे हो यूएस में, तो आपकी वेंडर आईडी तो इंडिया वाले नेटवर्क में होगी, बट आपका लैपटॉप किसी और नेटवर्क में है, तो बताओ वेंडर आईडी हेल्प करेगी क्या नेटवर्क आइडेंटिफाई करने में? नो सर। नहीं करेगी। इसलिए आप बोल सकते हो यस, जो लॉजिकल एड्रेस है उसके फील्ड इस वे में होने चाहिए जिससे नेटवर्क आइडेंटिफाई हो और उसके अंदर होस्ट आइडेंटिफाई हो। बट वेंडर आप बोल सकते हो कोई भी कंट्री का हो सकता है, और आप लैपटॉप या सिस्टम को किसी भी कंट्री में जाके किसी भी नेटवर्क में आप यूज कर सकते हो। इसलिए आप बोल सकते हो मैक एड्रेस इज नॉट यूज्ड एज ए लॉजिकल एड्रेस, आईपी इज यूज्ड एज ए लॉजिकल एड्रेस। कोई डाउट? सर सर आपने फिजिकल एड्रेसिंग में लिखाया था ना कि मैक एड्रेस विद इन नेटवर्क तो यूनिक होगा बट डिफरेंट नेटवर्क में सेम हो सकता है। हो सकता है बट होगा ही नहीं, आपने देखा इसका फॉर्मेट। हाँ तो नहीं होगा ना सर, फिर वो बात सही नहीं है ना। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, फिजिकल एड्रेसिंग बोलती है कि जो भी आप जिस भी एड्रेस को एज ए फिजिकल एड्रेस यूज करो वो एक नेटवर्क में यूनिक होना चाहिए, और मैक एड्रेस एक नेटवर्क में यूनिक होगा तो हम उसको फिजिकल एड्रेस की तरह यूज करते हैं। बट दूसरे नेटवर्क में भी यूनिक ही होगा ना, तो ये मतलब। दोनों क्या मतलब है, फिजिकल एड्रेस बोलता है, फिजिकल एड्रेसिंग सेज दैट यस इनसाइड वन नेटवर्क दिस एड्रेस मस्ट बी यूनिक, जो कि मैक एड्रेस होता है, तो यस इसको फिजिकल एड्रेस की तरह यूज कर। दूसरे में हो या ना हो क्या लेना देना। यस सर। ये लाइन लिखवाई है मैंने, मैक इज ऑल्सो यूनिक ग्लोबली। अगर वो मान लो एक नेटवर्क में यूनिक है, दूसरे में हो ना हो, ये दूसरे में भी यूनिक है, सब जगह यूनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको लॉजिकल एड्रेस की तरह फिर भी यूज नहीं कर सकते हो, मैंने बता दिया क्यों नहीं कर सकते। हाँ सर वो तो समझ में आ गया। ठीक है। कुछ नेटवर्क्स ऐसे भी होते हैं, आप देखोगे कुछ कंट्रीज में, वहां पे मैक को भी यूज करते हैं एज ए लॉजिकल एड्रेस, बट वो अपने स्कोप में नहीं है, गेट के स्कोप। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Okay, so write down note. Data link layer deals with physical addresses or physical addressing. Data link layer deals with physical addressing, whereas network layer deals with logical addressing. Whereas network layer deals with logical addressing. And transport layer deals with port addresses or port numbers. Transport layer deals with port addresses or port numbers. Numbers बोलते हैं port number. सर तो सबसे पहले तो वैसे नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क के बाद फिर होस्ट पे जाते हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस पे जाते हैं ना सर। नहीं नहीं, आप ये सीक्वेंस समझोगे, मैंने बताया डेटा एप्लीकेशन लेयर से फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद आप बोल सकते हो डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आप कहां पे जाते हो, फिजिकल लेयर। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कोई भी सिस्टम है, ध्यान से देखना, पहले एप्लीकेशन जनरेट होती है कि किस एप्लीकेशन में डेटा आपको सेंड करना है, समझ रहे हो, उसके बाद वहां पे एक प्रोसेस क्रिएट होगा, वही सारी है मेरी। यस सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर आप बोल रहे थे, तो मैं बता रहा था, ध्यान से देखना, अल्टीमेटली यस, अगर रिवर्स वे में देखें, ऐसे देखो, आपको कोई डेटा सेंड करना है तो पहले कोई एप्लीकेशन आप बोल सकते हो यस रिक्वायर्ड होगी, किस एप्लीकेशन से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, यस और नो। यस सर। उसके बाद आपके सिस्टम में यस एक आप बोल सकते हो प्रोसेस जनरेट होगा, यस सर। यस।
यस और नो? उसके बाद आप बोल सकते हो नेटवर्क लेयर में आएंगे, फिर आईपी एड्रेसिंग का होस्ट किसी होस्ट के अंदर होगा वो, यस सर। ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो डेटा लिंक लेयर, मींस आप ध्यान से देखना, आप सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की तरफ आ रहे हो धीरे धीरे, फिर नेटवर्क लेयर से फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि किस मैक के करस्पॉन्डिंग क्या आईपी है। यस सर यस। उसके बाद आप फाइनली बोलोगे फिजिकल जो आपकी लेयर होती है उसके थ्रू फिर डेटा ट्रांसमिट, ठीक है। ओके, सो डेटा लिंक लेयर की अगर बात करें, सो राइट डाउन डेटा लिंक लेयर हैज two sub layers. Write down next point. Data link layer has two sub layers. ये कंप्लीटली डेटा लिंक लेयर थी। इसकी भी टू सब लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताना जरा। सर मैक लेयर और एक और होती है। हाँ बस वही पता नहीं है आपको। एक होती है LLC, लिंक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और आप बोल सकते हो सेकेंड वन इज मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ओके। So we can say that yes, media Mac we can say that takes care of, yes, Mac takes care of, first point, Mac takes care of framing. Second one is access control, and third one is physical addressing. ठीक है, yes, LLC takes care of flow control, ठीक है, and error control is taken care by both these sub layers, ठीक है। error control is taken care by both these sub layers, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे एरो मार्क लगा के लिख रहा हूं, एरर कंट्रोल इज, लिख लेना ये, टेकन केयर बाय बोथ, इजंट इट, LLC एंड मैक। सर फ्लो एंड एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है ना? जी आएगा वहां पे, वो प्रोसेस टू प्रोसेस कंप्लीट फ्लो, और ये यहाँ पे वाला फ्लो? होप टू होप। अच्छा होप। डेटा लिंक लेयर मींस लैन मींस होप टू होप, यस। धीरे धीरे क्लैरिटीज और आएंगी, आप आगे बढ़ेंगे। ये क्या था? अरविंद हल्ला कर रहा है सर। आपको बड़ा पता रहता कौन हल्ला कर रहा है। सर वो माइक खुला था ना। अब अरविंद जी तो कहेंगे सर मैं तो म्यूट कर रखा था मैंने। क्यों अरविंद जी? देखो अरविंद जी बोलते भी नहीं, मैसेज आता है उनका, एटीट्यूड देख सकते हो आप, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो कंप्लीट है, इतना सारा समझ आया होगा आपको, आई होप सो। आया समझ, हाँ जी, आ गया समझ। आ गया समझ? यस सर। क्या समझ आ गया? तो जो पढ़ाया। अच्छा वो समझ आ गया। यस सर।
कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, सर समझ आ गया, समझ, मैं पूछता हूँ क्या, कि सर अब कल से कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना, ये समझ आ गया। ऐसा तो नहीं है? नो नो सर। सर। ओके, ठीक है। सो जी सर। और आगे कल नेटवर्क लेयर स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। कल आपको नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे। उसमें एक आईपी एड्रेसिंग आएगा, ठीक है, हेडर फॉर्मेट देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन आएगा, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेटवर्क लेयर की हम ऐसे देखेंगे। आईपी एड्रेसिंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हेडर फॉर्मेट देखेंगे, उसमें फ्रेगमेंटेशन का पार्ट आएगा। उसके बाद आप बोल सकते हो यस, इसमें इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें आप बोल सकते हो यस। और राउटिंग भी आएगी, राउटिंग एंड राउटिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। और इसमें आप बोल सकते हो यस, एक प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज आईसीएमपी, ठीक है। ये सारी चीजें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनमें अपन देखेंगे। तो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर काफी इंपॉर्टेंट लेयर्स है। तो नेक्स्ट 3 डेज में हम ये कवर कर देंगे, नेटवर्क लेयर एज वेल एज ट्रांसपोर्ट लेयर। सो नेक्स्ट 3-4 डेज, हाँ, 30th या 31st तक अपना कंप्लीट। सर थोड़ा सा और पढ़ा दो सर आज। नहीं, आज इतना ही होगा। कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन गारंटेड है, ठीक है। तो डेप्थ में चलेगा वो, अकेला कंसेप्ट आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 आवर और 2 आवर के अराउंड लेगा। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप अपनी बुक में आपको अलग अलग जगह से दिखेंगे। जो टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आपको दिखे, वो क्वेश्चंस आप कर सकते सर एक नॉन पी परसिस्टेंस का आएगा, सीएमए वगैरह वो करना है? ना। वो कोई वो नहीं है, 1 परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर आप कहोगे तो कल मैं बता दूं। सर आज वो बता दो, पंपिंग लेमा पंपिंग लेमा, और वो IEEE वाला। IEEE में तो पूरे 2 आवर्स लगेंगे, 2-3 आवर्स, ठीक है। वो ऐसा इतना हवा में नहीं होने वाला। आप कहो तो IEEE करवा देते हैं। करा दो सर, कोई दिक्कत हाँ नहीं। बोलिए, और स्टूडेंट्स का क्या बोलना है? सर पंपिंग लेमा करा दीजिए ना। क्यों पंपिंग लेमा से बड़ा लगा? सर उसका नाम ही कुछ ऐसा है। सर कंप्लीट हो जाएगा ना बस। इधर सुनो। हाँ जी, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस यस सर। सर। सर ये कुछ नोट में आप लिख लेना, कई बार ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो CSMA CD आप बोल सकते हो, दैट इज यूज्ड इन ईथरनेट लेंस,
एक्सेस कंट्रोल मेथड है ये आप बोल सकते हो। यस, IEEE का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इसका सीक्वेंस है IEEE 802.3। ठीक है, तो कहीं पे भी लिखा है IEEE 802.3, दैट मीन्स CSMA CD। नेक्स्ट वन, रिंग, सॉरी, टोकन रिंग आपने लिखा था। ये इंटरनली बस टोपोलॉजी यूज करती है। और टोकन रिंग की अगर बात करें, एक्सेस कंट्रोल की टोकन रिंग की, टोकन पासिंग की, तो इंटरनली ये टोपोलॉजी यूज करता है रिंग टोपोलॉजी। और इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें जो स्टैंडर्ड है IEEE में, तो इसका सीक्वेंस है IEEE 802.5। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। सो आप मुझे बताना जरा, यस यू ओनली टेल मी, CSMA CD में कोलिजन्स पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, यस और नो? जबकि टोकन पासिंग में कोई कोलिजन पॉसिबल थे क्या? बोलिए। नहीं सर। नहीं थे। तो यस, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, यस वी कैन से दैट वहां पे आपने कुछ कंटेंशन स्लॉट्स भी लिए थे CSMA CD में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, यस वी कैन से दैट कंटेंशन मींस, वी कैन से दैट कंटेंशन स्लॉट किसकी वजह से आते थे? कोलिजन की वजह से आते थे या नहीं? ठीक है, सो बोलते हैं यस 802.3 दिस प्रोटोकॉल इज contention protocol. Contention means ultimately collision, whereas IEEE 802.5 is contention free or contention less protocol. ठीक है, और एक और होती है, दैट इज CSMA CD, और एक होती है CSMA CA। ये गेट सिलेबस में नहीं है। CSMA CA मींस CSMA with collision avoidance. This is for collision avoidance. इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है IEEE स्टैंडर्ड में, वहां पे दिस इज 802.11। उसका 802.11 जो डॉक्यूमेंटेशन है IEEE
स्टैंडर्ड का वहां पे ये मेंशन है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, कुछ फर्जी एग्जाम्स होते हैं पीएसयू वगैरह के, वहां पे पूछ लेते हैं। ठीक है फिर। क्या टाइम हो गया? 7:13। 9:30 पे ले लें पंपिंग लेमा। वॉइस आ रही है नहीं मेरी? आ रही है। तब तक आप खाना वाना खा लो। 9:30 पे? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है तो कल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ। यस सर, कल ले लीजिएगा 9:30 पे नहीं। ठीक है, तो कल लेते हैं फिर इसको। ठीक है, जो भी है कल के लेक्चर के बाद आपको पंपिंग लेमा कंप्लीट करवा देंगे। अरविंद जी कह रहे हैं सर मॉर्निंग में ले लो। क्या करें, मॉर्निंग में लेक्चर लेना चाहते हो आप? बताओ सभी। यस सर। वो कहना है, उनका कहना है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट और पंपिंग लेमा को मॉर्निंग में ले लो। तो बताओ क्या करना है फिर? कभी भी ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीएन तो वही टाइमिंग्स रखते हैं 5, और मॉर्निंग में मैं यस बताता सर। हूँ आपको। ठीक है, पंपिंग लेमा और उसकी जो भी टाइमिंग्स है एक दिन आप देख लो, मैं बताता हूँ कल या परसों जो भी। ठीक है, दोनों इकट्ठे ही कर देंगे। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।